नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं फिर से आई हूँ पिकअप आर्ट रीडिंग लेकर। और ये रीडिंग है कि यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज है। बहुत दिनों बाद मैं हिंदी में रीडिंग कर रही हूँ। देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। और आपको 4 डिफरेंट सेट में से सिलेक्ट करना है। बट उससे पहले मैं सबसे पहले ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहूँगी, सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, कमेंट किया है, शेयर किया है। थैंक यू सो मच। आई एम रियली ग्रेटफुल कि आप सब मेरे स्पेस में हैं और ये रीडिंग मैं कर रही हूँ। और हम सब कनेक्टेड हैं, ऐसा मैं मानती हूँ। तो आप मेरे स्पेस में आए हैं और अगर आप ये सुन रहे हैं तो मैं आशा रखती हूँ कि आपके लिए ज़रूर कोई मैसेज हो। इंटेंशन तो यही है कि ये रीडिंग आपके लाइफ में कुछ हीलिंग लेकर आए, कुछ लव, कुछ मैसेज, कुछ कामनेस, पीस, जॉय, कुछ भी जो आपको चाहिए आपके लाइफ में वो लेकर आए। और तो शुरू करते हैं हम। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप अपनी आंखें बंद करिए, थोड़ा रिलैक्स करिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए, धीमे से छोड़िए। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड ब्रीथ आउट एंड रिलैक्स योरसेल्फ। से टू योरसेल्फ, रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। आप चाहें तो अपने दोनों पैरों को ज़मीन पे रखिए और ज़मीन की जो सेंसेशंस है उसे फील करिए, अपने पैरों के सेंसेशंस को फील करिए। और देखिए कि आपके पैरों से रूट्स बाहर आ रहे हैं, जैसे कि ट्री प्लांटेशन होता है, जैसे कोई पेड़ के रूट्स आते हैं, जड़ें आती हैं, ऐसे आपके पैरों में से जड़ें आ रही हैं। और अपने आप को मदर अर्थ में प्लांट होते हुए देखिए। See yourself be planted like a tree and allow yourself to let go of all the stress, all the tension, all the worry, any pain or whatsoever from your body into your mother earth through these roots. कल्पना करिए कि कोई भी पेन, कोई भी चिंता, कोई भी परेशानी, कोई भी ऐसी भावनाएं जो आपको नहीं चाहिए, या कोई भी भारीपन आप इन जड़ों के माध्यम से धरती में जाने दे रहे हैं। और शरीर आपका बिल्कुल हल्का महसूस हो रहा है। Your body is getting lighter and lighter. If you want, you can give this pain, stress, worry some color. अगर आप चाहें तो ये स्ट्रेस, टेंशन, पेन, इस वरी को कोई एक कलर दे सकते हैं। और देखिए कि वो जो कलर है जो आपने दिया है वो आपके बॉडी से, आपके शरीर से धरती में जा रहा है, जड़ों से होते हुए। और बॉडी एकदम शांत और हल्की महसूस हो रही है। देखिए, अनुभव करिए इस हल्केपन को, जाने दीजिए। लंबी गहरी सांस लेते रहिए, धीमे से छोड़ते रहिए। फिर कल्पना करिए कि कोई एक पॉजिटिव एनर्जी, कोई भी पॉजिटिव एनर्जी जो आपको चाहिए
वो आपको धरती दे रही है। सी दैट अ पॉजिटिव एनर्जी इज कमिंग बैक टू यू फ्रॉम मदर अर्थ। अगेन यू कैन गिव दिस एनर्जी अ कलर एंड सी दैट योर बॉडी इज गेटिंग रिस्टोर्ड, feeling new vitality, calmness, good health, clarity, peacefulness or love or any other emotion that you feel that you want to replace. देखिए, शांति, प्रेम, करुणा ये आपके शरीर में प्रवेश कर रही है उसी जड़ों से, और जहाँ पे भी वो जगह खाली थी, जहाँ से आपने पेन, स्ट्रेस, वरी रिलीज़ किया था, वहाँ पे ये जाके रिस्टोर हो रही है, पॉजिटिव एनर्जी रिस्टोर हो रही है। अपने आप को शांत, महसूस करिए। और जब भी आपको लगे कि आपको शांति और पूर्णता का अनुभव हो रहा है, आप अपने आप से पूछिए कि इस मिनट, इस वक्त मुझे क्या जानने की ज़रूरत है। When you feel calm, when you feel at peace, you feel lighter, ask yourself, what do you need to know at this moment? What do you need to understand, or what does the universe has message for you? या फिर यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज देना चाहता है, ये पूछिए। या आपका हायर सेल्फ, स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स, कोई भी असेंडेड मास्टर्स आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। जब भी आपको लगे आप रेडी हैं वो संदेश सुनने के लिए, अपनी आंखें खोल सकते हैं। चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, और जब आप अपनी आंखें खोलें, इन चारों में से जिनके भी प्रति आपको आकर्षण महसूस हो, कोई भी जजमेंट नहीं है, आप जिसके भी प्रति आपको लगे कि इस असेंडेड मास्टर्स के पास से आपको मैसेज मिलना है, आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले असेंडेड मास्टर है, ये जो मैंने डेक यूज़ किया है वो है कीपर्स ऑफ लाइट। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट डेक है। पहला है मर्क्यूरी, ओपन कम्युनिकेशन। सेकेंड इज़ द शेखिना। देन तीसरा है लॉर्ड गणेशा। देन फेथ। आप इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं, या क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो आप एक से भी ज़्यादा डेक के प्रति आकर्षित हो सकते हैं, सेट के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। जो भी आपको ठीक लगे आपके लिए है वो मैसेज आप लीजिए, बाकी का आप छोड़ दीजिए। और मैं नीचे टाइम स्टैम्प डालूँगी तो आप डायरेक्टली जाके वो मैसेज वहाँ पे चेक कर सकते हैं। साथ ही में ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी इस वीडियो के उसमें आए, संपर्क में आए, तभी आपके लिए मैसेज हो सकता है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं पहले कार्ड से, जो कि है मर्क्यूरी। मैं बाकी सब कार्ड्स अपसाइड डाउन कर देती हूँ ताकि हम फोकस करें सेट 1 पे, जिन्होंने सेट 1 सिलेक्ट किया है, जो कि है ओपन कम्युनिकेशन मर्क्यूरी। ये कार्ड में लिखा है, वो मैं पढ़ देती हूँ। वो लिखा है यहाँ पे कि गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट, साइन अप विथ लव एंड बी हर्ड। तो वो चाह रहे हैं कि कोई एक बोझ है जो आपके सीने पे, वो आपको छोड़ देना है और आपको जाने देना है, और आपको जो सही लगता है वो आपको एक्सप्रेस करना है।
और वो भी बहुत लविंगली एक्सप्रेस करना है। और जब आप ये रखेंगे इंटेंशन अपने लिए या औरों के लिए, तो आप देखेंगे कि दूसरे भी आपकी बातें सुनने के लिए रेडी हैं। तो पहला ये है। मैं पहले कार्ड्स ओपन करती हूँ, देखती हूँ कि क्या मैसेज है, फिर हम डिटेल में जाएंगे, ठीक है। सो आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्हें लगता है कि वो कुछ कहना चाहते हैं किन्हीं लोगों को, बट चाहे वो आपके घर वाले हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल हो सकता है, या फिर आप कोई ऐसे काम में हो सकते हैं जहाँ पे आपको कम्युनिकेट करना है, लोगों से बात करनी है, लोगों के तक पहुँचाना है अपनी बात को। ऐसा भी कोई आप काम हो सकता है आपका, या कोई रिलेशनशिप है जहाँ पे आप चाहते हैं कि आप अपनी बातें रखें और सामने वाला व्यक्ति आपकी बातें सुने। ये ऐसा भी हो सकता है कि यूनिवर्स को आप कुछ कहना चाहते हैं, या आपको पता भी नहीं है कि आपको कैसे व्यक्त करना है ये आप जो कहना चाहते हैं, या आप क्लियर नहीं हैं पूरी तरह से कि आप क्या बताना चाह रहे हैं या आप क्या चाह रहे हैं अपने लाइफ में यूनिवर्स से। ये आपको क्लियर और ओपन कम्युनिकेशन करना है। इसमें आप मर्क्यूरी का हेल्प ले सकते हैं, असेंडेंट मास्टर मर्क्यूरी की हेल्प ले सकते हैं। वो बहुत ही हेल्पफुल है कम्युनिकेशन के मामले में, तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, चाहे कोई भी एरिया ऑफ कम्युनिकेशन है। इसके अलावा वो आपसे क्या मैसेज देना चाह रहे हैं वो हम देखते हैं। पहला कार्ड है शांति। आई एम एंजल ऑफ पीस, आई ब्रिंग यू ट्रैंक्विलिटी एंड स्मूदर रोड अहेड। तो अगर आप अपने लाइफ में कोई प्रॉब्लम, कोई सिचुएशन फेस कर रहे थे जहाँ पे आपको अशांति थी, वहाँ पे शांति का आप अनुभव करने वाले हैं। आपका जो आगे आने वाला रास्ता है वो बहुत ही क्लियर है, बहुत ही स्मूथ है। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आगे आने वाले समय में क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। इस बात की बिल्कुल भी आप चिंता ना करिए, क्योंकि आने वाले समय में चीज़ें आपके हिसाब से होंगी। आपके हिसाब से होने का मतलब है जो भी आपके लिए सबसे अच्छी है, हाँ, वो होगी आपके लिए। तो आपको बिल्कुल ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे चीज़ें इम्प्रूव होंगी मेरे लाइफ में। नहीं, बिल्कुल भी उस थॉट में ही मत जाइए। ऐसा कोई भी अगर आपको विचार आता है कि कैसे होगा, कब होगा, तो आप वापस से अपने आप को ग्राउंड करिए। ग्राउंड करने का मतलब होता है अर्थ से कनेक्ट करिए। चाहे तो नंगे पाँव चलिए धरती पे या घास पे, या कोई ग्राउंडिंग मेडिटेशन आप कर सकते हैं। वो इसीलिए करना है क्योंकि हो सकता है जो आपका फियर है, या आपका जो डर है, या आपकी जो इनसिक्योरिटी है, या आपका ये जो क्वेश्चन है कि कब और कैसे, वो आपके कोई पास्ट एक्सपीरियंस से आ रहा है और वो ओवर हो चुका है। वो एक्सपीरियंस अब रिपीट नहीं होगा आपके लाइफ में। आपको उसकी बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा कोई भी थॉट आपको आता है कि कैसे और कब और कहाँ, तो वो आपके पूरा जो प्रोसेस है वो पूरा डिले करेगा। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी ये सोचना नहीं है कि कब, कैसे, कहाँ होगा वो चीज़ जो आप चाहते हो अपने लाइफ में। आप उसको सरेंडर करिए। और साथ ही में यहाँ पे आया है फेलियर। आई अंडरस्टैंड दैट अ मिस्टेक इज़ ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। मुझे लगता है कि काफ़ी जन जो ये सुन रहे हैं वो ऑलरेडी ये जानते हैं कि उनके लाइफ में अगर कोई फेलियर हुआ है तो उनको अपॉर्चुनिटी मिली है कुछ सीखने की, कुछ समझने की, अपने बारे में, अपने सिचुएशन के बारे में, अपने काम के बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में। और अगर आपको ये नहीं समझा है तो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आपको ये एक्सेप्ट करना है कि वो जो फेलियर हुआ है, चाहे रिलेशनशिप है, चाहे कोई काम है, चाहे कोई स्टडी है, या जो भी आप कर रहे थे या कर रही थी, अगर वो वर्कआउट नहीं हुआ है तो उसके पीछे एक कारण था। और उसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कारण ये है कि वो मिस्टेक या वो फेलियर आपको कुछ सिखा के गया है, आपको एक बेहतर इंसान उसने बनाया है।
और इसी वजह से शायद आपका आगे वाला रास्ता बहुत ही क्लियर है और स्मूथ है। साथ ही में कार्ड आया है कॉन्फ्लिक्ट। ऑफकोर्स मुझे ऐसा लगता है कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट थे अभी तक आपके जीवन में वो सारे ख़त्म हो रहे हैं, उनके प्रति आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। मुझे लग रहा है कि क्योंकि फेलियर के साथ ये कॉन्फ्लिक्ट आया है तो मुझे लगता है कि वो ख़त्म हो रहा है। अगर कोई सिचुएशन में यानी कोई रिलेशनशिप में या कोई वर्क एनवायरनमेंट में कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो अपने आप को फेलियर ना कंसिडर करके आप ओपन कम्युनिकेशन की तरफ जाइए। आप उस सामने वाले व्यक्ति के साथ ओपनली कम्युनिकेट करिए, अपने आप को लविंग एनर्जी में रखिए। यहाँ पे क्या रखा है कि क्या लिखा है कि स्पीक अप विथ लव एंड बी हर्ड। तो जब आप लविंग एनर्जी के साथ अगर किसी के साथ कम्युनिकेट करेंगे तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन भी रिजॉल्व हो जाएगी। साथ ही में वो बोल रहे हैं सेल्फ एक्सेप्टेंस, असिस्टेंस विथ वेट लॉस, इमोशनल बैगेज, ब्लॉक्ड क्रिएटिविटी एंड स्टैग्नेंट सेक्सुअल एनर्जी, ट्रू एक्सेप्टेंस ऑफ सेल्फ, स्टमक एरिया हीलिंग, सेक्रल एंड सोलार प्लेक्सिस चक्रा। तो ये आपको बता रहे हैं कि आप अगर वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको वो असिस्ट करने को रेडी हैं। आपको सेल्फ एक्सेप्टेंस में ध्यान देना है, आपको अपने आप को पूरी तरह से आप जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करने की प्रैक्टिस करनी है। वो सीखना है कि आप अपने आप को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब चाहे यहाँ पे वेट लॉस लिखा है बट मुझे लगता है कि अगर कोई और भी बीमारी या कोई भी सिकनेस इलनेस या कोई भी मेंटल फिज़िकल इमोशनल इलनेस भी अगर है तो वो आपको बस यही सिखाना चाह रहे हैं कि आप कैसे अपने आप को एक्सेप्ट करें। कोई भी एरिया ऑफ लाइफ होने दो आपके। साथ ही में वो बता रहे हैं कि आपकी क्रिएटिव एनर्जी ब्लॉक हो सकती है, तो हो सके तो कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट में अपने आप को डालिए। क्रिएटिव प्रोजेक्ट में अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आप अपने आप को फेलियर कंसिडर ना करिए। वहाँ पे आप कंपेयर मत करिए अपने आप को किसी और से, बिकॉज क्रिएटिविटी एक ऐसा फील्ड है, ऐसा एरिया है जहाँ पे अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप रुक जाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आप ऐसा मत करिए। दूसरा वो बता रहे हैं कि ट्रू एक्सेप्टेंस ऑफ सेल्फ, स्टमक एरिया हीलिंग, सेक्रल एंड सोलार प्लेक्सिस चक्रा। तो हो सकता है कि आपकी एनर्जी थोड़ी वहाँ पे ब्लॉक हो। तो कोई भी नेगेटिव नहीं है अगर कोई एनर्जी ब्लॉक है। अगर यहाँ पे ये कार्ड आया है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ आपको ये अवेयर कर रहा है कि अगर ये ब्लॉक है तो ओपन भी हो सकता है। बस आपको एक्नॉलेज करना है उसे और एक राइट एक्शन प्लान के चलते आपको आगे उसके तरफ बढ़ना है। जबकि आने वाला समय आपके लिए बड़ा ही शांतिपूर्ण है, बट इसके लिए अगर आप ये करते हो, सेल्फ एक्सेप्टेंस करते हो, तो ये और भी इजी हो जाएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कहीं ना कहीं सिचुएशन में पीस को चूज़ किया है। आपके लिए पीस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और उसमें कोई भी गलत बात नहीं है। बस आपको अब अपने आप को एक्सप्रेस करना है और वो भी लविंगली। इसके बाद यहाँ पे आया है सरेंडर टू कंप्लीट हीलिंग, open fully to the loving compassionate forces of the universe that supports your physical emotional and spiritual healing। तो आपको अपने आप को पूरी तरह से हीलिंग के प्रति सरेंडर करना है। जितना आप पूरी तरह से हीलिंग के लिए सरेंडर करेंगे उतना ही आपके लाइफ में आप देखोगे कि देखिए ये व्यक्ति कितनी ओपन है टू रिसीव द यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी और टू रिसीव यूनिवर्सल गाइडेंस, सपोर्ट, लव, एक्सेप्टेंस एंड एवरीथिंग। सो आप अपने आप को ओपन करिए, यूनिवर्स को गाइड करने दीजिए, आपको सपोर्ट करने दीजिए ताकि आपकी इमोशनल, स्पिरिचुअल या कोई भी तरीके की जो हीलिंग है आपको ज़रूरत है वो आपको वो सपोर्ट कर पाए। ये दो कार्ड मैं थोड़ी देर बाद देखूँगी। मैं ये देखती हूँ कि इसके अलावा कोई और मैसेज है तो आपके लिए, और हम देखेंगे कि क्या मैसेज है ग्रुप 1 के लिए जिन्होंने मर्क्यूरी सिलेक्ट किया है। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ही गाइडेड हैं और सपोर्टेड हैं।
यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है, आपको सपोर्ट करना चाह रहा है। बस ये है कि उनके सपोर्ट करने का तरीका शायद अलग हो, तो आप ओपन रहिए एक्सेप्ट करने के लिए उनका सपोर्ट। और बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि कब, कैसे और कहाँ। ये मुझे बार बार आ रहा है कि आप बिल्कुल ये एनर्जी में मत जाइए कि कब, कैसे और कहाँ होगा। ठीक है, हम 5 कार्ड लेंगे। देखिए कितनी पॉजिटिव एनर्जी है। ओके, मैं ज़रा 1 मिनट अरेंज कर लेती हूँ, 1 सेकेंड। ओके, यहाँ पे मुझे आपकी जर्नी लग रही है। यहाँ से शुरू हुआ है कॉन्फ्लिक्ट या कन्फ्यूजन, किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट या कन्फ्यूजन यहाँ से शुरू हुआ है। ठीक है, और हो सकता है ये मुझे एक चीज़ और बता रहा है कि ब्लाइंडली लोगों का मत सुनिए, चाहे वो नेगेटिव बोल रहे हैं या पॉजिटिव। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि आप अफेक्ट हो जाते हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या बता रहे हैं, उस एनर्जी से आप अफेक्ट हो जाते हो। सो अपने आप को अफेक्ट मत होने दीजिए। अगर आपको ऐसा लगे कि ऐसे या व्यक्ति आपको कंफ्यूज कर रहे हैं या आपको और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में लेकर आ रहे हैं, तो उन्हें लेट गो करिए। 1 सेकेंड, उन्हें लेट गो करिए, ऐसे लोगों को जाने दीजिए। हो सकता है आपको लगे कि आप अकेले हो या आपके पास अब कोई भी नहीं है अगर आप सबको जाने दोगे तो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप ऐसे लोगों का सुन रहे हैं जो आपको सेल्फ एक्सेप्टेंस में नहीं आने दे रहे, तो फिर आप अपने आप के ग्रोथ के लिए कैसे कमिटेड रहेंगे? आप जो शांति अनुभव करना चाहते हैं या सक्सेस अनुभव करना चाहते हैं, वो आप कैसे अनुभव करेंगे, राइट? तो अगर आपने ऐसे लोगों को जाने दिया है तो यूनिवर्स एनीवेज आपको सपोर्ट कर रहा है और आपको उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहा है। एट द सेम टाइम मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, आप कम्युनिकेशन का भी कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स मेरे लिए, तो अगर आप किसी के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो चीज़ें और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगी, सिंपल हो जाएंगी। आपको नए आइडियाज़ आएंगे, आपको नई अंडरस्टैंडिंग आएगी, नई पॉजिटिव एनर्जी आएगी। और ये पॉजिटिव एनर्जी अगर आप जब अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी लाइफ ड्रास्टिकली शिफ्ट हो रही है। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो हो सकता है फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आ रही है लाइफ में, वर्क वाइज बहुत स्टेबिलिटी आ रही है। अगर आप अपने फैमिली चाहते हैं या फैमिली एनवायरनमेंट चाहते हैं या रिलेशनशिप चाह रहे हैं, तो वहाँ पे भी आई एम सीइंग अ वेरी हैप्पी फैमिली वेयर यू आर द क्वीन, और इफ़ यू आर अ मेल देन यू मे अट्रैक्ट अ क्वीन। ओके, सो दिस पर्सन, whoever this is, either you or the person you are attracting, सॉरी मैं इंग्लिश में बोल रही थी, तो या तो ये आप हो सकते हैं, और अगर आप मेल हैं तो आप ऐसी फीमेल को अट्रैक्ट कर पाएंगे जो कि बहुत ही स्टेबल है, बहुत ही सेंटर्ड है। मतलब इस व्यक्ति को पता है कि उसे लाइफ में क्या करना है, वो कहाँ है, क्या कर रही है, क्यों कर रही है, कैसे कर रही है। तो या तो आप खुद वैसे व्यक्ति बन पाए जहाँ पे आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, फैमिली स्टेबल है, आपकी लाइफ स्टेबल है, और साथ ही में आपको पता है कि आप क्या, क्यों और कैसे कर रहे हो। ठीक है, सो आप इसे अलाउ करिए यूनिवर्स को आपको गाइड करने के लिए। आपका थर्ड आई चक्र हो सकता है कि बहुत ही एक्टिव हो रहा है, इस वजह से आपको कोई विजन आ सकते हैं, आपका क्लेयरवॉयंस, जो कि आप बियॉन्ड जो आप देख रहे हो, मतलब आप जो नॉर्मल आई से देख रहे हो उससे भी ज़्यादा आपको आपका थर्ड आई आपको गाइड कर रहा है। सो आप उसे गाइड करने दीजिए। चाहिए तो नोट डाउन करिए। आपको स्ट्रॉन्ग पावरफुल ड्रीम्स आ सकते हैं इस दौरान, तो आप अपने ड्रीम्स का जर्नल बनाइए, वहाँ पे लिखिए, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई मोर इम्पॉर्टेंट गाइडेंस या इम्पॉर्टेंट मैसेज आ सकता है। ठीक है, इसी के साथ ये वाले कार्ड्स भी देख लेते हैं। हार्मनी,
I know in my heart that when something is right, it feels easy and breezy, even though it sounds cheesy. When this is mind, I banish all stress, insecurity, and tediousness from my work, from my relationship, tedious work from my relationship. Then I invite harmonious relationship into my life and let them show up on their own time. Easy breezy things are rarely punctual. जैसे कि हमने शुरू किया था कि मैंने बताया था कि शायद आपको ये हमेशा क्वेश्चन रहता है कब, कैसे, कहाँ ना, वो सारे क्वेश्चंस जो आपको रहते हैं वो नहीं रहेंगे, क्योंकि आपने हारमोनी को चूज़ किया है, आपने अपने आप को सरेंडर किया है कंप्लीट हीलिंग के लिए, आपने पीस को चूज़ किया है, शांति को चूज़ किया है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जब कोई चीज़ सही होती है तो आपके हार्ट को पता होता है कि ये जो इजी है, सिंपल है, यही सही है आपके लिए। जबकि ये जो सिंपल चीज़ें हैं थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि बहुत ही चीज़ी हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। वो बता रहे हैं कि आप जब पूरे स्ट्रेस को, इनसिक्योरिटीज़ को, या फिर आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप पे, ये सारा जब आपका थॉट आप लेट गो कर दोगे और सेल्फ एक्सेप्टेंस में आ जाओगे और हारमोनी को और पीस को चूज़ करोगे, तो आप देखोगे कि आप एक हारमोनियस रिलेशनशिप को भी अपने लाइफ में लेकर आ रहे हो। अब चाहे अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो हो सकता है कि आपका करंट रिलेशनशिप हारमोनियस हो जाए, या जिन व्यक्तियों के साथ आप हारमोनियस रिलेशनशिप चाहते हो उनके साथ हो जाए, या फिर अगर आप कोई पार्टनरशिप अट्रैक्ट करना चाहते हो तो वो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। और आप उनको अलाउ कर रहे हो कि वो अपने टाइम पे, अपने हिसाब से आपके स्पेस में आए। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो इजी चीज़ें हैं वो पंचुअल ना हो, यानी वो शायद आपके टाइम के हिसाब से ना आए, बट वो आएंगी ज़रूर, ठीक है। फिर यहाँ पे आया है, ये एक अफर्मेशन की तरह भी आप कर सकते हो। लिखा है जॉय इज़ द अल्टीमेट क्रिएटर। मतलब जब आप खुश रहोगे, यानी जब आप खुश रहोगे नहीं, खुशी जो है, यानी जब आप खुश रहते हो तो आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। और जॉय इज़ द अल्टीमेट क्रिएटर, यानी खुशी कुछ भी क्रिएट करने की क्षमता होती है खुश रहने में या खुशी में, ठीक है। तो आपको ये करना है, आप ऐसे अफर्म कर सकते हो दैट आई नाउ अंडरस्टैंड द जॉय इज़ द अल्टीमेट क्रिएटर, ठीक है। कि अब आपको समझ में आ रहा है कि खुश रहने से ही सारा कुछ क्रिएट हो सकता है, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए आपको क्या खुशी देता है। अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसे लोग हैं, उनकी बातें हैं जो आपको लेट गो करनी है, तो आप प्लीज़ उन्हें लेट गो करिए, ओपन कम्युनिकेशन करिए, दिल से बात करिए। कई बार चीज़ें हो सकता है कि आप उनमें से हो जो आप सारा कुछ जब आपके मन में आता है तो आप बोल देते हो, बट हो सकता है बोल देते हो, यानी हो सकता है कि सामने वाले तक वो बात बरोबर नहीं पहुंच पा रही है, सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। तो आप उसे देखिए कि आप लविंगली कैसे कम्युनिकेट कर सकते हो। जब आप ये करोगे तो आप देखोगे कि लाइफ और भी सिंपल हो रही है, ईजी हो रही है, और सारे रिलेशनशिप्स आपके हारमोनियस है। यहाँ तक कि आपका रिलेशन खुद के साथ भी बहुत हारमोनियस है। अगर आपको वेट लॉस करना है या किसी भी तरीके के हेल्थ इश्यूज़ को रिजॉल्व करने हैं तो वो भी आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। एक बार मैं फिर से नज़र मार लेती हूँ। राइट, बस आप किसी भी फेलियर को फेलियर की तरह मत लीजिए और अपने क्रिएटिव एनर्जी पे फोकस करिए। कोई भी डांस, सिंगिंग, पेंटिंग, ड्राइंग, राइटिंग, कोई भी क्रिएटिव वर्क अगर आप करोगे तो आपकी एनर्जी और अच्छे से फ्लो होगी, और आपका जो वो क्वेश्चन है कब, कैसे, कहाँ, क्यों, वो सारे जो क्वेश्चंस हैं ना, जो आपको कभी कभी शायद एंजाइटी भी देते हो, वो भी नहीं होगा। आपके लाइफ में आप देखोगे कि बहुत सारी चीज़ें अपने आप हो रही है, यानी एवरीथिंग इज़ जस्ट फॉलिंग इन प्लेस, ठीक है।
थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसा कोई वापस से हिंदी में और वीडियोस बनाऊं तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, लाइक और शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच और फिर कभी मिलेंगे, ठीक है, बाय। चलिए हम सेट 2 की तरफ जाते हैं। सेट 2 की तरफ आ गए हैं हम। तो जिन लोगों ने ये कार्ड सिलेक्ट किया है, शिखना, इट्स ए सेक्रेड सेल्फ, अनलिश योर स्पिरिट, एक्सप्रेस योर गिफ्ट्स, डांस टू द सेक्रेड रिदम ऑफ लाइफ। तो जिन्होंने भी ये सेकेंड डेक चूज़ किया है, वेलकम, स्वागत है आपका। हम देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। पहला मैसेज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास बहुत कुछ है जो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, बट कहीं ना कहीं आपने उसको थोड़ा सा छुपा के रखा है। मे बी बिकॉज आपको पता है कि ये आपको शेयर करना है, बट पता नहीं क्यों आपने अपने आप को इसको कहीं ना कहीं छुपाया है। और उससे क्या हो रहा है कि आपकी जो एनर्जी है वो पूरी तरह से फ्लो में नहीं आ रही है, ठीक है। हम देखते हैं बाकी सारे कार्ड्स क्या कहते हैं, फिर उसके ऊपर बात करेंगे। तो कार्ड आया है आर्कएंजल रफायल। आई एम हेल्पिंग यू हील फिजिकल चैलेंजेस in yourself and others. You are healers like me. You are a healer like me. तो ओके, जब मैं बोल रही थी कि आपके पास बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, तो हो सकता है कि आपके अंदर एक हीलिंग क्वालिटी है। तो आप बहुत सारे जन जिन्होंने ये सिलेक्ट किया है वो रेकी में हो सकते हैं, कोई हीलिंग मोडालिटी फॉलो कर सकते हैं, या डॉक्टर्स हो सकते हैं, या किसी मेडिकल प्रोफेशन में हो सकते हैं, कोई ऑल्टरनेटिव हीलिंग फॉलो कर सकते हैं। जैसे हम टैरो रीडिंग करते हैं या एंजल कार्ड रीडिंग करते हैं, आप वैसा कुछ कर रहे हो सकते हैं। कोई भी तरीके की हीलिंग मोडालिटी में आप हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ हाई हैं। अगर आप उसमें नहीं हैं तो आपके जो भी चैलेंजेस हैं, चाहे वो फिज़िकल हैं, इमोशनल है, या कोई भी चैलेंज है आपको, तो आपको आर्कएंजल रफायल हेल्प कर रहे हैं हील करने के लिए। साथ ही वो आपको हेल्प कर रहे हैं अपने जो गिफ्ट्स हैं आप कैसे उन्हें शेयर करें, क्योंकि आपके गिफ्ट शेयर करने से आप बहुत सारों के लाइफ में इंस्पिरेशन ला सकते हैं। अब ये जो गिफ्ट्स हैं हो सकता है आप सिंगर, डांसर, बिकॉज डांस टू द सेक्रेड रिदम ऑफ लाइफ आया था, तो सिंगिंग में हो सकते हैं, डांसिंग, पेंटिंग, या कोई भी क्रिएटिव वर्क में भी आप हो सकते हो, बिकॉज वो भी शायद लोगों के लाइफ में हीलिंग लेकर आए या इंस्पिरेशन लेकर आए, मोटिवेशन लेकर आए, ठीक है। सो ये एक मैसेज हो सकता है। देन सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम। सो आई पोजेस गिफ्ट्स ऑफ सोल दैट बेनिफिट्स मी एंड अदर्स। वाओ, तो आपके शायद सेल्फ एस्टीम आपका अगर इशू हो सकता है, क्योंकि वो आपको रोक रहा है आपके गिफ्ट शेयर करने से लोगों के साथ। तो आप अपने आप को रोकिए नहीं, आप अपने सेल्फ एस्टीम पे काम करिए, अपने सेल्फ वर्थ पे काम करिए। आप चाहें तो ये एफर्मेशन कर सकते हो कि आई पोजेस गिफ्ट्स ऑफ द सोल दैट बेनिफिट्स मी एंड अदर्स, क्योंकि आपके पास जो गिफ्ट्स हैं वो सिर्फ आपको ही नहीं और लोगों को भी बहुत ज़्यादा लाइफ में शिफ्ट लेकर आ सकता है आपका गिफ्ट, ठीक है। तो आप वो शेयर करिए लोगों के साथ। उसी के साथ आया है सेल्फ कन्फ्रंटेशन। हैव करेज टू लुक इन द मिरर, कम आउट ऑफ हाइडिंग, लव ऑफ सेल्फ, सेल्फ रिफ्लेक्ट, बी प्राउड ऑफ हु यू आर, बी रियल अबाउट हाउ यू फील एंड वॉट यू सी, सो यू कैन फुल्ली हील। दिस इज़ सो अमेजिंग। सेम मैसेज है कि आपके पास कोई गिफ्ट है, आपको करेज लेना है और उस करेज के साथ आपके गिफ्ट को शेयर करना है। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मिरर के सामने जाइए और देखिए मिरर में और अपने आप को कन्फ्रंट करिए कि
आपके अंदर क्या ऐसा है जो आपको रोक रहा है टू सी योर सेल्फ इन द मिरर। और यहाँ पे देखिए इसमें इन्फिनिटी साइन बना है। तो आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, आपके जो गिफ्ट हैं, वो बियॉन्ड है इस फिज़िकल रियलिटी के। बस आपको उसको आने देना है बाहर, और आपको हाइड नहीं करना है अपने आप को। इससे क्या होगा कि आप सेल्फ लव भी बढ़ेगा आपका। आप अपने आप को एक बेहतर लाइट में देख पाएंगे। यू विल सी योर सेल्फ इन बेटर लाइट, ओके। और आपको अपने आप पे प्राउड होना चाहिए। कई बार हो सकता है, क्योंकि सेल्फ एस्टीम आया है कार्ड, तो हो सकता है कि आपको ये जो सेल्फ डाउट है वो इस बिलीफ के कारण है। सॉरी, ये जो आपको सेल्फ डाउट है वो इस बिलीफ के कारण है, क्योंकि आपके कल्चर में ऐसा बताया गया हो कि अगर आप अपने ऊपर ज़्यादा प्राउड करेंगे तो वो अच्छा नहीं है। बट यहाँ पे प्राउड मतलब नेगेटिव नहीं है। यहाँ पे प्राउड मतलब आप एक्नॉलेज कर रहे हो अपने गिफ्ट्स को। आप अपने आप को एक्नॉलेज कर रहे हो कि आप बहुत दूर तक आए हो। आपने बहुत एक लंबी जर्नी तय की है टू अंडरस्टैंड योर ओन गिफ्ट्स। ये इजी नहीं था पाथ आपके लिए, तो आपको उसको अब छुपाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब टाइम है कि अब आप उसको आने दें बाहर और लोगों के साथ शेयर करें, लोगों को इंस्पायर करें, वाइब्रेशंस शिफ्ट करें अपनी भी और लोगों की भी। आप अपने ट्रू सेल्फ में आए, और आपके ट्रू सेल्फ में आप आओगे तो आपको पता चलेगा कि आप कौन हो, ठीक है। जहाँ पे कोई भी स्कोप नहीं है कंपैरिजन का, जहाँ पे कोई भी स्कोप नहीं है अपने आप को किसी भी तरह से नीचा देखने का, ठीक है। साथ ही में ये आपको बहुत सारी हीलिंग लेकर आएगा, फिज़िकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली ऑल्सो। अगर आप फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हो तो उसके लिए भी बहुत सारी हीलिंग वो आपको लेकर आएगा। प्लस ये आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा। ऑलरेडी कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है, जो सुन रहे हैं वो इस प्रोसेस में हैं और वो एक्सपीरियंस ऑलरेडी कर रहे हैं। उनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी हो रहा है। आपके आने वाला पाथ बहुत ही क्लियर होगा। आप कहाँ से आए हो, आप कहाँ पे जा रहे हो, ये आपको और क्लैरिटी लेकर आ रहा है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन फॉर श्योर है। कुछ लोग शायद फिज़िकली भी बहुत ट्रांसफॉर्म हो, उनका फिज़िकल बॉडी ट्रांसफॉर्म हो, या द वे यू कैरी योर सेल्फ, जैसे आप अपने आप को कैरी करते हो, शायद वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो। तो आपके लाइफ में बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आने वाले समय में। ऑलरेडी आप लोग शायद वो एक्सपीरियंस कर रहे हो, बट आने वाले समय में और भी ज़्यादा होगा। फिर यहाँ पे लिखा है सरेंडर टू प्रेयर। आप अपनी जो भी आपको चाहिए आपके लाइफ में, आपको जो भी शिफ्ट करना है, वो सारा यूनिवर्स को सरेंडर करिए, प्रेयर करिए और पूरा यूनिवर्स पे जाने दीजिए। क्योंकि जब आप अपने हार्ट से प्रे करोगे तो आप देखोगे कि यूनिवर्स आपकी सुन रहा है और आपको आंसर्स भी आएंगे और सपोर्ट भी आएगा, ठीक है। तो ये जो शायद आपको दिक्कत हो रही है अगर, तो आप यूनिवर्स में डाल दीजिए ये कि मुझे ऐसी दिक्कत हो रही है, बट मैं ये पूरी तरह से सरेंडर करती हूँ या करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि या चाहती हूँ कि मेरे लाइफ में शिफ्ट हो, मेरे लाइफ में जो भी मेरे गिफ्ट्स हैं मैं लोगों तक शेयर करूँ, और आप ही मुझे गाइड करिए कि मैं ये कैसे करूँ, ताकि आप और भी एवेन्यूज़ अपने लिए ओपन करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करेंगे अपने लाइफ में टू ब्रिंग दैट चेंज एंड शिफ्ट इन योर लाइफ। फिर हम थोड़े से टैरो कार्ड्स देख लेते हैं, देखते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपको एडिशनल मैसेज। और ये 2 कार्ड अभी भी हमें रिवील करना बाकी है, बट मैं चाह रही हूँ कि अगर कोई और क्लैरिफिकेशन है तो वो हमें दे। ये 2, 3, 4, मैं रिवर्सल्स नहीं ले रही हूँ, सारे ऐसे ले रही हूँ।
अगर आप रिलेशनशिप, ये कार्ड्स मुझे रिलेशनशिप के बारे में बता रहे हैं क्योंकि एस ऑफ कप्स और टू ऑफ कप्स दोनों साथ में आया है। तो आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो सकते हो या नए रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करना चाहते हो। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है वो बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही मैच्योर इंसान आपके लाइफ में आएगा, बहुत ही इमोशनल मैच्योरिटी तो बहुत ही अच्छी है, स्टेबल है पर्सन, बहुत ही ज़्यादा आइडियाज़ उसके बहुत अच्छे हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है, जिस तरीके का पार्टनरशिप आप चाहते हो अपने लाइफ में उस तरीके का पार्टनरशिप है, उस तरीके का लव ऑफ़र है आपके लिए, बहुत ही म्यूचुअल है। शायद थोड़ा प्रोसेस आपको स्लो लगे, पेज ऑफ पेंटिकल्स है, मुझे लग रहा है हो सकता है प्रोसेस थोड़ा स्लो है बट श्योर है। एट द सेम टाइम हो सकता है आप बहुत ही टायर्ड हो, ठीक है। तो ये टायर्ड एनर्जी को आप जाने दीजिए, अपने स्पेस में से रेस्ट करिए, यूनिवर्स पे सरेंडर कर दीजिए इस सिचुएशन को। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो हो सकता है आपका रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म हो, आपको सेम रिलेशनशिप में न्यू लव एक्सपीरियंस हो, यानी न्यू तरीके का एक्सपीरियंस हो इन सेम रिलेशनशिप। एट द सेम टाइम अगर मैं इन कार्ड्स के साथ इसको कनेक्ट करूँ तो मुझे लगता है कि जब आप अपने सेल्फ एस्टीम पे काम कर रहे हो, आप अपने गिफ्ट्स को शेयर कर रहे हो, तो ये जो पर्सन है आपके लाइफ में ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में जुड़ जाएगा या जुड़ जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे जन हैं कि ऐसा सोच रहे हैं कि अच्छा तो फिर अगर मैं दूसरे सिटी या कंट्री चली गई, या मैंने दूसरा कोई जॉब देख लिया, या दूसरा कोई जो भी आपका टैलेंट है, गिफ्ट शेयरिंग है, अगर ये कर लिया तो फिर मेरा रिलेशनशिप बैक सीट पे चला जाएगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, आप जब ये गिफ्ट शेयर करोगे, आप जब लोगों तक पहुँचोगे तो उसी में आप इस पर्सन से भी कनेक्ट करोगे, जो कि आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत ही अच्छा है। अदरवाइज इट कैन बी दैट यू मे अट्रैक्ट अ वेरी गुड पार्टनरशिप, बट क्योंकि एस ऑफ कप्स दोनों साथ में आए हैं तो मुझे रिलेशनशिप के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं यहाँ पे। बट कुछ लोगों के लिए शायद ऐसा हो सकता है कि वो रिलेशनशिप नहीं चाहते हो, तो हो सकता है कोई अच्छा फ्रेंडशिप को अट्रैक्ट करे अपने लाइफ में। एनर्जी थोड़ी टायर्ड है, हो सकता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, आप जिस ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे हो और जो सेल्फ एस्टीम से आप डील कर रहे हो, इस वजह से ये हो सकता है। अब हम देखते हैं कि ये कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ये बता रहे हैं प्लेजर, आई गिव माई सेल्फ परमिशन to feel pleasure and I let the pleasure rush into my life in a decadent display of over the top of abundance. Then I realize the pleasure has been waiting at my door for a long time. It's just that pleasure doesn't knock on doors because loud noises aren't super pleasant. कितना ही प्यारा और सुंदर कार्ड है। ये बता रहे हैं कि आपको अपने आप को परमिशन देना है प्लेजर एक्सपीरियंस करने के लिए, देखना है कि आपके लाइफ में क्या प्लेजर लाता है, क्या ऐसा एक्सपीरियंस है। जैसे यहाँ पे सिंपल है दैट ये लेडी बबल बाथ ले रही है तो वो भी प्लेजरेबल है, राइट। बट आपके लिए क्या प्लेजरेबल है वो देखिए, क्योंकि अगर आपने ये किया तो आप देखोगे कि आप अपने अबंडेंस के लिए भी ओपन हो रहे हो। तो ये एक चीज़ और भी बता रहा है कि कभी कभी ना प्लेजर ऑलरेडी आपके डोर पे वेटिंग है, बट वो मतलब वेटिंग है, यानी हो सकता है आपको पता है कि आपको क्या प्लेजर देगा, बट आप उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हो। तो प्लीज़ एक्शन लीजिए, क्योंकि जब आप एक्शन लोगे तो तभी आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन देख पाओगे, और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए हीलिंग भी लेकर आएगा, ठीक है। फिर देयर इज़ नथिंग सेक्सियर देन माई ऑथेंटिक ट्रूथ, और यहाँ पे आया था कि यहाँ पे आया था कि बी रियल अबाउट हाउ यू फील एंड वॉट यू सी सो दैट यू कैन फुल्ली हील, सेल्फ रिफ्लेक्ट, बी प्राउड ऑफ हु यू आर। तो अगर आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ को एक्सप्रेस करोगे, आप अपने ऑथेंटिक गिफ्ट्स को शेयर करोगे, इससे ज़्यादा अच्छा
या सेक्सी कुछ भी नहीं हो सकता। इससे ज़्यादा बढ़िया, इससे ज़्यादा खुशी या प्लेजर या इससे ज़्यादा अबंडेंस आप किसी और जगह पे और किसी सिचुएशन में आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। तो प्लीज़ शेयर करिए अपने गिफ्ट्स को, हम वेट कर रहे हैं आपके लिए। आपको चाहिए तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करिए कि आपके ऐसे कौन से गिफ्ट्स हैं जो आप दुनिया के सामने लेकर आना चाहते हो, आप दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हो। अगर कोई जब आप अपने गिफ्ट शेयर कर रहे हो आपको लगता है कि लोग जज कर रहे हैं आपको आपके गिफ्ट्स के लिए, तो मैं एक बात बताना चाहूँगी कि लोग तो वैसे भी जज करेंगे ही, अब करो या ना करो, दे आर एनी विच वे इज जजिंग। उस वजह से आप अपने आप को हाइड नहीं करिए। यूनिवर्स आपको यही मैसेज दे रहा है, असेंडेड मास्टर्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं। आप ये असेंडेड मास्टर के साथ कनेक्ट हो सकते हो और आप उनसे हेल्प ले सकते हो। शी विल हेल्प यू टू अनलीश योर सीक्रेट सेल्फ। आपका जो सीक्रेट सेल्फ है वो दुनिया तक लाने में आपको वो हेल्प कर सकती है। आर्कएंजल रफायल से हेल्प ले सकते हो ताकि वो आपको हीलिंग में हेल्प करे। अगर आप हीलर हो तो आपको ये एक्सेप्ट करना है कि आप एक चैनल हो। एक चैनल जब चैनलिंग करता है तो वो मैसेजेस बहुत लोगों तक बहुत सारा कुछ शिफ्ट कर सकता है। और अगर समझो बहुत लोगों तक ना भी पहुंचो या बहुत सारे जनों तक ना भी जाए तो भी अगर कोई एक व्यक्ति है जिनके लाइफ में आपके कुछ कहने से, आपके कुछ करने से अगर शिफ्ट हो सकता है या ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, उसके लिए तो आप ब्लेसिंग ही लेकर आओगे। तो प्लीज़ आप अपने गिफ्ट्स को शेयर करिए। ये मत सोचिए कि आपके गिफ्ट बड़े हैं, छोटे हैं। ये मत सोचिए कि आपसे भी बेटर लोग हैं जो ये गिफ्ट शेयर कर रहे हैं। हो सकता है आप यूट्यूब करना चाहते हो, आप कोई सोशल मीडिया पे करना चाहते हो या कोई तरीके की वर्कशॉप लेना चाहते हो, आप कोई तरीके का इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहते हो या पार्टिसिपेट करना चाहते हो, या सिंपल अपने फ्रेंड सर्कल, अपने ग्रुप में भी किसी के साथ शेयर करना चाहते हो, तो आप प्लीज़ करिए। यू नेवर नो, ठीक है? आपको पता नहीं है कि यूनिवर्स आपके कॉल का वेट कर रहा है। मैं देख लेती हूँ कुछ और मुझे लग रहा हो तो। मुझे एक लग रहा है कि देखिए कि फ़िज़िकली आपको क्या चीज़ प्लेजर देगी, यानी हो सकता है पार्लर जाना या मैनिक्योर पेडिक्योर करवाना या किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट लेना, बॉडी ट्रीटमेंट लेना, वो आपको प्लेजर दे सकता है। या सिंपल बबल बाथ या किसी भी तरीके का समटाइम खाली नेल्स, अगर आप फीमेल हैं तो नेल पेंट कर लेना, वो भी प्लेजर हो सकता है। अगर आप मेल्स हैं तो देखिए आपको क्या प्लेजर देगा आपके लाइफ में, ताकि ये जो टायर्डनेस है वो आप रिलीज़ कर पाए और आप अबंडेंस एक्सपीरियंस करें अपने लाइफ में, क्योंकि यूनिवर्स तो रेडी है ना आपको देने के लिए। आप भी रेडी हो जाइए रिसीव करने के लिए, ठीक है? आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं हिंदी में और वीडियोस करूं तो आप प्लीज़ लाइक करें, कमेंट और शेयर करिए और मुझे बताइए कि आपको किस तरह से रेजोनेट हुआ ये मैसेज। फिर हम मिलेंगे किसी और टाइम और स्पेस में। थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग के लिए। चलिए हम थर्ड सेट की तरफ जाते हैं जो कि है लॉर्ड गणेशा, इन्फिनाइट अबंडेंस। ऑफ कोर्स जैसे कि कार्ड में लिखा है कि आपके लाइफ में जो भी ऑब्स्टैकल्स हैं वो सारी तरीके से निकल चुके हैं या निकल रहे हैं। आपको बहुत सारा सपोर्ट अवेलेबल है, आपके कनेक्शंस इंक्रीज़ हो रहे हैं, आपको डिवाइन हेल्प, अबंडेंस, ब्लेसिंग्स आ रही है। आपके लाइफ में बहुत सारा शिफ्ट आ रहा है। अगर आपके लाइफ में अभी तक आपने बहुत सारा प्रॉब्लम्स या ऐसी सिचुएशंस फेस की हैं जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट रही हैं या बहुत ही पेनफुल रही हैं, तो वो सारी अब ख़त्म हो रही हैं और आपके लाइफ में इन्फिनाइट अबंडेंस आ रहा है।
साथ ही में वो बोल रहे हैं what do you desire right now, visualize it and it will come to you, it will come about, negativity will block your progress। तो आप क्या चाहते हैं यूनिवर्स से, आप एकदम क्लियर मैसेज दीजिए यूनिवर्स में। बिल्कुल नेगेटिव थॉट्स, आइडियाज़, बिलीफ को बिल्कुल भी एंटरटेन मत करिए, क्योंकि वो है ना, आपके लाइफ में सिर्फ ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है। यानी आप बहुत ही करीब होते हो आपके उस डिज़ायर के, बट वो नेगेटिव थॉट या बिलीफ आपको रोक देता है, या आपके वो जो अबंडेंस एक्सपीरियंस को रोक देता है। तो ऐसा अपने साथ मत होने दीजिए, अलाउ करिए यूनिवर्स को आपको गाइड करने के लिए। डिनायल यहाँ पे लिखा है एक्नॉलेज माई फियर बट आई रिप्लेस इट विद द इंसाइट ऑफ अवेयरनेस। सो ये जो नेगेटिव थॉट है, आइडिया है, बिलीफ है, ये कहीं ना कहीं आपके शायद पुराने कोई एक्सपीरियंस से आ रहा है। तो वो बोल रहे हैं कि फियर का आना बहुत ही नेचुरल है। आपको बस क्या करना है, जैसे ही वो फियर आए या नेगेटिव थॉट आए या आइडिया या बिलीफ आए, तो उसको बोलना है थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द सरफेस, बट आई चूज़ अवेयरनेस। ठीक है, मैं सकारात्मक कोई वाक्य आप बोल सकते हो या पॉजिटिव थॉट, आइडिया, बिलीफ बोल सकते हो, उसका अपोजिट, रैदर देन उसको डिनाई करने के। और आप देखोगे कि सब कुछ शिफ्ट हो रहा है। इनफैक्ट हो सकता है कि जब ये आप इस एनर्जी में जाते हो, यानी फियर जब ऊपर आता है, तो आप वरी करने लग जाते हो। मुझे लगता है कुछ लोग अपने बच्चों को लेके भी वरी कर रहे हैं, या अपने आसपास के लोगों को लेके भी वरी कर रहे हैं, ऐसा मुझे बस थॉट आया। तो आप उनके लिए भी वरी नहीं करिए, उनके लिए भी फियर में मत जाइए। यहाँ पे लिखा है कि आप कमिट करिए कि अब आप कोई भी एंजाइटी में नहीं जाओगे, यानी वरी में नहीं जाओगे। और जब भी वरी आएगी तो आप एक लंबी गहरी सांस लोगे और आपकी बॉडी में से उसको जाने दोगे जहाँ पे भी आपने उस वरी को स्टोर किया है, और फोकस करोगे अपने हार्ट पे और फेथ पे, ताकि आपको जो स्पिरिट्स हैं वो गाइड करें, आपको हेल्प करें और आपको अबंडेंस की तरफ और ज़्यादा लेकर जाए। ठीक है, फिर यहाँ पे आया है रीबर्थ। Let go of old wounds that holds you back, shed that old skin and release, rebirth, kundalini rising, serpent, deep throat healing, awaken your truth। वाओ, तो आप में से कई सारे जन बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे हैं, रीबर्थ से जा रहे हैं। आपके लाइफ में जो भी ऑब्स्टैकल्स थे, जो भी पुरानी कंडीशनिंग थी, वो सारी हट रही है। जैसे कि स्नेक स्किन छोड़ता है अपनी, और नई स्किन उसकी आती है, वैसे ही आप अपनी पुरानी स्किन को छोड़ के आप अपना जो नया सेल्फ है, न्यू सेल्फ है, आप उसमें ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। और इसीलिए वो बोल रहे हैं कि आपकी जो पुराना वुंड्स हैं उनको आप लेट गो करिए। ठीक है, होल्ड मत करके रखिए, अपने थ्रोट से, यानी वोकल रहिए, अपने आप को एक्सप्रेस करिए कि आप क्या चाहते हो अपने आप से, अपने लाइफ से, अपनी बॉडी से, ताकि आप उसे हील कर सको। साथ ही पे मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कुंडलिनी राइजिंग, तो जब भी कुंडलिनी राइजिंग आता है तो इसका मतलब है कि आप अवेकनिंग के प्रोसेस में हो। तो अवेकनिंग के प्रोसेस अगर मैं सिंपल टर्म्स में बताऊं कि ये समझिए कि आप बहुत ही गहरी नींद में थे और फिर सडनली आप उठ रहे हो, तो आपको कैसा लगेगा। सिमिलरली अगर लाइफ में अगर आप अवेकनिंग प्रोसेस से जा रहे हो, तो ये समझ लिए कि आप बहुत ही गहरी नींद में थे और अब आप उठ रहे हो उस नींद से। तो हो सकता है कि कुछ रियलिटीज़ दिख रही है आपको, कुछ लोगों के रियल चेहरे दिख रहे हो, कुछ रियल सिचुएशन सामने आ रही है, और इस वजह से भी आप वरी कर रहे हो। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि प्लीज़ आप वरी मत करिए, बस आप अपने जो पुराने थॉट्स, आइडियाज़, बिलीव्स या वुंड्स हैं, यानी जहाँ पे आपको चोट लगी है, उसे होल्ड नहीं करिए, उसे जाने दीजिए। ठीक है, इंट्यूशन एंड मैनिफेस्टेशन।
सो अगेन यहाँ पे आया था व्हाट डू यू डिज़ायर और यहाँ पे आया है मैनिफेस्टेशन। तो आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है, आपको आपके मैनिफेस्टेशन में या अपनी आपके डिज़ायर में हेल्प कर रहा है, जो भी आप चाहते हो। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल कि आपने यूनिवर्स में बोला है कि मुझे एक अच्छा रिलेशनशिप चाहिए या मुझे $1 मिलियन चाहिए। तो अगर एक अच्छा रिलेशनशिप चाहिए तो यूनिवर्स या आपका इनर गाइडेंस आपको हेल्प करेगा कि आपको आपका एक्शन स्टेप क्या होना चाहिए। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जब आपको एक हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए, मोस्ट ऑफ द टाइम, सबके लिए नहीं, मतलब ज़्यादातर 80% 85%, जब आपको एक अच्छा रिलेशनशिप चाहिए होता है तो आपका इंटरनल गाइडेंस ज़्यादातर आपको अपने पे पहले फोकस करने पे हेल्प करेगा कि आप अपनी एनर्जी में कहाँ हो, ताकि आपकी एनर्जी एनहांस होगी तो वो रिलेशनशिप अपने आप अट्रैक्ट कर लोगे। अगर आप समझो $1 मिलियन बोल रहे हो तो हो सकता है आपका इंट्यूशन या आपका मैनिफेस्टेशन आपको हेल्प करे कि आप वो $1 मिलियन कैसे अपने अकाउंट में अट्रैक्ट करोगे, यानी आपको वो कौन सा स्टेप लेना होगा, वो कौन सा काम या कौन सा व्यक्ति या कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, जहाँ पे आप पुराने आइडियाज़ बिलीव को छोड़कर एक नए आइडिया, नए वाइब्रेशन की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन में हो। तो वो आपको गाइड कर रहा है, आपका इंट्यूशन, और आपको मैनिफेस्टेशन में हेल्प कर रहा है। और मुझे लगता है कि स्पिरिट्स भी आपको हेल्प कर रहे हैं। मैं जस्ट क्लोजली देख रही हूँ ये कार्ड में क्या है। एक क्रिस्टल बॉल की तरह है ये, जहाँ पे एक एंजल है या स्पिरिट गाइड है जो आपको हेल्प कर रहा है वो मैनिफेस्टेशन करने में। तो हो सकता है आपको ड्रीम आए या आपको कोई इंट्यूशन आए कि आपको एक्चुअली क्या चाहिए, हो सकता है आपको क्लैरिटी आए कि आपको क्या चाहिए, और फिर उसकी तरफ वो आपको गाइड करे और फोकस करने में हेल्प करे। देखिए, अगर आप यहाँ पे क्लोजली देखो तो ऐसा लग रहा है कि ये जो एंजल है वो इसको पेंट कर रही है। तो इट्स लाइक योर ड्रीम्स आर बीइंग गेटिंग पेंटेड, एंड दिस इज़ नॉट जस्ट पेंटेड बाय अ नॉर्मल पर्सन बट द स्पिरिट गाइड एंड एंजल्स। सिमिलरली दे वांट यू टू पेंट योर ओन रियलिटी एंड क्रिएट योर ओन रियलिटी। अमेजिंग। हम देखते हैं टैरो में से अगर कोई और मैसेज है तो। फॉर सेट 3 इन्फिनाइट अबंडेंस या लॉर्ड गणेश इन्होंने चुना है। हम 5 कार्ड लेंगे और देखेंगे। हाई प्रीस्टेस कार्ड आया है विथ इंट्यूशन। देखिए आपका इनर गाइडेंस कितना लाउड एंड क्लियर आ रहा है, आपको हेल्प कर रहा है, चाहे वो रिलेशनशिप के लिए हो या कोई भी न्यू अंडरस्टैंडिंग के प्रति हो या सेल्फ लव के प्रति हो। दिस इज सो अमेजिंग। ओके, आई थिंक कुछ लोग अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है उन्होंने ऐसे कोई लोगों को या ऐसे कोई सिचुएशन को डील किया है जब उनकी एनर्जी या उनके पावर या उनके काइंडनेस का मिसयूज़ हुआ है, यानी आपके काइंडनेस का मिसयूज़ हुआ है। एंड नाउ अब बस आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो, तो कोई बात नहीं। आपको जो लगता है आपके लिए प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है, आप प्लीज़ वो एक्शन स्टेप लीजिए, बट वरी नहीं करिए, ठीक है। सेकेंड, मुझे लगता है कि अगर आप कोई भी वरी आपको फाइनेंस को लेकर है आपके या आपके वर्क से रिलेटेड है, तो वहाँ पे भी आप वरी ना करके आप लविंग एनर्जी में जाइए, अपने आप पे फोकस करिए, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बैलेंस आ रहा है, मुझे लग रहा है, जो कि अगेन वन ऑफ योर फोकस
इज़ ऑलरेडी, आई फील, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपका फोकस नहीं है, मुझे लग रहा है कि ये आपका ऑलरेडी फोकस है। आप बैलेंस चाह रहे हो अपने लाइफ में और उसके लिए आप सब कुछ कर रहे हो। और मुझे लग रहा है कि बहुत ही स्विफ्टली होगा चेंजेस, बहुत स्विफ्ट चेंजेस हैं, स्विफ्ट एकदम क्लियर चेंजेस हैं। बस आपको क्लियरली यूनिवर्स को बताना है व्हाट डू यू डिज़ायर राइट नाउ, और फिर आपको उसको विजुअलाइज करना है और अलाउ करना है कि यूनिवर्स आपको वो हेल्प करे आपके लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये जो विजुअलाइजेशन है, अगर आप वरी करोगे तो क्या होगा, वो विजुअलाइजेशन को पावर नहीं मिलेगा, राइट। नेगेटिव थॉट्स, आइडियाज, बिलीफ को पावर मिलेगा। तो आप उसकी जगह पे अपने इंट्यूशन पे फोकस करिए, वरी को सरेंडर कर दीजिए। ठीक है, फिर ये जो 2 कार्ड्स हैं वो ये कह रहे हैं गिविंग। आप वेलकम करिए आइडियाज़ को। आई वेलकम द आइडिया ऑफ गिविंग एंड टेक इन माई रिलेशनशिप, गिव एंड टेक इन माई रिलेशनशिप। तो आप आइडिया की जहाँ पे गिव और टेक आप कर रहे हो रिलेशनशिप में, आप उसका स्वागत करते हो। आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसको, मतलब गिव और टेक जहाँ पे बैलेंस है। ठीक है, बाय गिविंग फ्रीली आई डिस्कवर जस्ट हाउ फन गिविंग रियली इज़। Giving my time, care, attention to someone else actually gives me good feelings, which makes me want to give even more. Wait a sec, does selflessness makes me look selfish? Be honest. अच्छा, तो मैंने जैसे बताया कि हो सकता है कि पास्ट में आपने लोगों को दिया है और उन लोगों ने अप्रिशिएट नहीं किया है, या उन लोगों ने आपको गलत समझा है, या हो सकता है कई लोगों को ऐसा लगे कि आपके काइंडनेस को मिसयूज़ किया है। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि आप उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करिए। आप जब किसी को दे रहे हो, आप इसीलिए दे रहे हो बिकॉज आप उसको एंजॉय करते हो। तो आप दीजिए और सेल्फलेसली दीजिए, बिना ये सोचे कि आपको वो सामने वाला व्यक्ति क्या दे रहा है। ऑफकोर्स अगर कई जगहों पे आपको लग रहा है कि बाउंड्रीज़ नहीं है, आपको बनानी है, तो आप बेशक बना सकते हो। बट अगर समझो आपने ऑलरेडी कर दिया है और अब आप डाउट में जा रहे हो, तो आप प्लीज़ डाउट में मत जाइए। आप इसीलिए दे रहे हो क्योंकि आपको पता है कि आपको देने से खुशी मिल रही है। साथ ही में ये एक चीज़ मुझे और फील करवा रहा है कि आप जिस भी व्यक्ति को दे रहे हो शायद उस व्यक्ति से आपको वापस ना मिले, बट यूनिवर्स में वो नोट हो रहा है और आप जो दे रहे हो वो कई गुना मल्टीफोल्ड होके, मल्टीप्लाई होके आपके पास वापस आएगा। बट आप जब दे रहे हो तो सेल्फलेसली दे दो। ठीक है, इस बात की बिल्कुल चिंता मत करो कि सामने वाले व्यक्ति से आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये भी एक कारण होगा कि आप इन्फिनाइट अबंडेंस एक्सपीरियंस करोगे। क्योंकि जब आप दे रहे हो तो आप इस एनर्जी से दे रहे हो कि आप बिलीव कर रहे हो कि देयर इज़ इन्फिनाइट अबंडेंस। आपके देने से आपके लाइफ में कुछ कम नहीं होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आया है आई ऑलवेज ट्रस्ट द डायरेक्शन ऑफ यूनिवर्स एंड नो आई एम बीइंग गाइडेड। कितनी बार एक ही चीज़ बोल रहे हैं अलग अलग तरीके से। आप ये अफर्मेशन लिख भी सकते हो या बोल भी सकते हो, या लिख के कहीं पे अपने वार्डरोब या मिरर पे लगा दीजिए और ये बार बार रिपीट करिए, बिकॉज आपको यूनिवर्स गाइड कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, आपको रीडायरेक्ट भी कर रहा है। मतलब आपको लगता होगा कि ये पाथ पे जाना है, बट हो सकता है उस पाथ पे जाके आपको लगे अरे मुझे इस पाथ पे नहीं आना था। नहीं, ऐसा नहीं है। यूनिवर्स आपको, आप जिस भी पाथ पे जाओगे आपको राइट डायरेक्शन में ही लेके जाएगा। वाह, इट्स सो अमेजिंग। बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव कार्ड लगा मुझे ये। तो बहुत इंट्यूशन पावरफुल होगा आपका आने वाले समय में। आप चाहिए तो आपके इंट्यूशन, आइडियाज़, बिलीव्स सबको नोट डाउन करिए, और आपको जो शेयर करना है लोगों के साथ, अगर आपको लगता है कि आप अभी नहीं करना चाहते हो तो भी उसे नोट डाउन करिए और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए। इससे आपका वरी जो फीलिंग है वो भी चला जाएगा, अगर कहीं पे है तो। शायद हो सकता है क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो इस वजह से भी कभी कभी एंजाइटी होती है।
बट मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये भी चला जाएगा। मतलब ऐसा समय होगा कि जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको लगेगा अरे मैं तो फालतू में ही चिंता कर रही थी या कर रहा था। इट वॉज सो सिंपल, इट वॉज सो ईजी, मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। दिस इज़ सो वंडरफुल। ओके, सो मुझे एक बार देखने दीजिए। आप बहुत ही अमेजिंग पर्सन हो, ऐसा मुझे लग रहा है। सभी पाइल्स, सभी सेट ऑफ कार्ड्स में लोग अमेजिंग हैं, बट शायद ही आपको मुझसे सुनना है कि आप बहुत ही अमेजिंग पर्सन हो, या शायद हो सकता है कि आप ये स्पिरिट गाइड्स आपको ये बोल रहे हैं कि आप बहुत ही अमेजिंग पर्सन हो, आप बहुत ही ट्रूथफुल और ऑनेस्ट पर्सन हो। हाँ, शायद हो सकता है लाइफ इजी नहीं थी, या डायरेक्शंस या सिचुएशंस इजी नहीं थी, बट अगेन ये शायद मैंने किसी और सेट में भी बोला था। मुझे ऐसा लगता है कि अब आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा। आपका रीबर्थ है। हाँ, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड आया था, अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ वो वाला भी सेट सुन लीजिएगा, सेकेंड सेट, इससे पहले वाला सेट। ठीक है, सो ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर आप चाहते हो कि मैं हिंदी में और भी रीडिंग करूं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट या सब्सक्राइब करिए चैनल को, नीचे कमेंट करिए ताकि मुझे मैसेज मिले कि आप चाहते हो कि मैं ऐसी और रीडिंग करूं। थैंक यू सो मच मुझे ज्वाइन करने के लिए। हम किसी और टाइम और स्पेस में मिलेंगे। बाय। हम जाते हैं नेक्स्ट सेट की तरफ, जो कि है फेथ, ह्यूमैनिटी एंड बेनेवलेंस। सो जिन्होंने भी सेट 4 सिलेक्ट किया है, वेलकम, आपका स्वागत है। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। तो ये पहले मैं रीड कर रही हूँ। यहाँ पे लिखा है फेथ, जिसे हम विश्वास भी कहते हैं। इनका नाम भी फेथ है बाय द वे। वो बोल रहे हैं स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। यानी आपको शांत रहना है, आपको ट्रस्ट करना है अपने अंदर, अपनी अच्छाई के अंदर, यानी आपके अंदर जो अच्छाई है और दूसरों के अंदर भी जो अच्छाई है, और आपको लाइट देखनी है अपने अंदर भी और दूसरों के अंदर भी। और देखो इन्होंने कैसे कैंडल होल्ड की है। कई बार मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जब ये सिलेक्ट किया है तो हो सकता है आप लोगों ने, आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको कुछ तो तकलीफ़ दी है, कुछ ऐसा कहा है, कुछ ऐसा किया है कि अब आपको मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपको उससे तकलीफ़ हो रही है, बट लेकिन कहीं ना कहीं आपको ट्रस्ट करने में मुश्किल हो रही है। आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है अपनी अच्छाई पे या शायद लोगों की अच्छाई पे। सो वो आपको बोल रहे हैं कि आप पहले तो शांत रहिए और ट्रस्ट करिए कि आपके अंदर भी जो अच्छा है उसके ऊपर, और लोगों के अंदर भी जो अच्छा है उसके ऊपर। दूसरा मुझे लगता है कि ये एक मैसेज है कि कोई भी व्यक्ति बियॉन्ड है उसके, जो भी वो कर रहा है या कर रही है उसके वो बियॉन्ड है। तो यूनिवर्स या असेंडेड मास्टर्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपको उस व्यक्ति के सोल को देखना है, ना कि उस व्यक्ति ने क्या किया आपके लिए या दूसरों के लिए। खास करके अगर उन्होंने नेगेटिव किया है कुछ तो या बोला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको एंटरटेन करिए। ये इसीलिए है ताकि अगर आपको दिक्कत हो रही है उन्हें लेट गो करने में, या उन्होंने जो कहा है उससे आप अभी भी अफेक्टेड है कहीं डीपली, तो वो आपको इजी हो जाएगा लेट गो करने के लिए। तो आप लोगों को या अपने आप को बियॉन्ड आपसे जो हुआ है या लोगों ने जो किया है उसके बियॉन्ड देखिए। ठीक है, बाकी देखते हैं और क्या होगा। उसके अलावा भी बहुत सारे मैसेजेस हैं, हम देखते हैं। हैव फेथ एंड होप, बिलीव करिए। मैंने ये कार्ड शफल किए थे और मैंने ये कार्ड देखे भी नहीं हैं, तो अगर 2 अलग सेट में से सेम कुछ आया है तो डेफिनेटली वो आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। वो बोल रहे हैं हैव फेथ एंड होप बिकॉज देयर इज़ समथिंग पॉजिटिव न्यू ऑन द हराइजन दैट यू कांट येट सी। मतलब कुछ पॉजिटिव आ रहा है आपकी तरफ जो अभी तक आप उसको नहीं देख पा रहे हो,
तो आपको अपनी होप, अपनी उम्मीद को नहीं खोना है, अपने विश्वास को नहीं खोना है, क्योंकि वो जो पॉजिटिव है वो जल्दी आपके लाइफ में आ रहा है। साथ ही में वो कह रहे हैं ऑनेस्टी, I can't always expect the truth from others, but I can expect it from myself। मतलब मैं हमेशा दूसरों से ट्रूथ नहीं एक्सपेक्ट कर सकता या कर सकती, बट मैं ऑनेस्ट हूँ, इस बात का मैं विश्वास रखती हूँ या रखता हूँ। और यही वो आपको बताना चाह रहे हैं कि दूसरों से एक्सपेक्ट मत करिए कि वो क्या सच बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, बट आप अपने आप से झूठ नहीं बोलिए, आप अपने आप से सच बोलिए, ठीक है। अब ये सिचुएशनल हो सकता है। पहली सिचुएशन मुझे लग रही है रिलेशनशिप की, जहाँ पे हो सकता है आपके पार्टनर या आपके कोई इंटरेस्ट, इसमें लव इंटरेस्ट हो सकते हैं, या हो सकता है कि आपके फ्रेंड सर्कल हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं। हो सकता है कि आप चाहते हो कि वो सच बोलें, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं सच शायद पता है कुछ, बट सामने वाला व्यक्ति नहीं बोल रहा है और इस बात से आपको तकलीफ़ हो रही है। तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आप ये मत देखिए कि वो क्या सच बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं या क्यों नहीं बोल रहे हैं। आप अपने सच पे कायम रहिए, आप अपने आप से बट झूठ नहीं बोलिए, ठीक है। और फिर वो बोल रहे हैं मैनिफेस्टेशन, ब्रिंगिंग आइडियाज़ प्रोजेक्ट्स इनटू रियलिटी, द मैनिफेस्टेशन प्रोसेस, बर्थिंग द न्यू इन फिजिकल फॉर्म, द गिफ्ट ऑफ लाइफ, ट्रांसफॉर्मेशन, हीलिंग, एक्शन, अबंडेंस एंड हैप्पीनेस एंड क्रिएशन। वाओ, तो आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप हीलिंग भी अपने लाइफ में लेकर आ रहे हैं, आपको लाइफ कुछ गिफ्ट देना चाह रही है। आपका जो भी मैनिफेस्टेशन है वो ज़रूर पूरा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैं यहाँ पे किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में नहीं बात कर रही हूँ अगर ये रिलेशनशिप है, बट अगर आप रिलेशनशिप में एक हेल्दी रिलेशनशिप चाहते हैं तो यूनिवर्स का गाइडेंस है कि यस, ये पॉसिबल है, एक हेल्दी रिलेशनशिप पॉसिबल है। अगर आपका वर्क है तो यस, ये वो पॉसिबल है। आपको जो हैप्पीनेस चाहिए, जो अबंडेंस चाहिए, जो हीलिंग चाहिए, वो सारा पॉसिबल है। बस आपको फेथ रखना है और आपको ट्रस्ट करना है, ठीक है। हिडन मोटिवेशंस, वाओ कितना प्यारा कार्ड है। तो मुझे 2-3 चीज़ें आ रही हैं इसको रख के। पहला तो मुझे लग रहा है इंटेंशन, आप अपने इंटेंशन क्लियर रखिए, आप बिलीव रखिए कि आपको क्या चाहिए। अगर हेल्दी हैप्पी फैमिली है तो उसको विजुअलाइज करिए, देखिए कि यूनिवर्स आपको वो दे रहा है या देना चाहता है, क्या आप ओपन है उसे रिसीव करने के लिए। अगर आपको एक अच्छा घर चाहिए, वर्क चाहिए, वो भी सारा पॉसिबल है। मुझे यहाँ पे लग रहा है दूसरी चीज़ जो लग रही है वो ये हिडन मोटिवेशंस। तो देखिए कि आपको क्या मोटिवेट करता है अपने लाइफ में, आपको क्या अच्छा लगता है, जो आप जहाँ पे मोटिवेट हो। क्योंकि यहाँ पे हो सकता है, अगर यहाँ पे ये आया है कि यू कांट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम अदर्स, तो आप देखिए कि आप जिस रिलेशनशिप में, आप जिस वर्क एनवायरनमेंट में, वहाँ पे आपको क्या मोटिवेट कर रहा है कि आप वहाँ पे क्यों हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, दिस विल हेल्प यू टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। अगर आप यहाँ पे भी देखें तो स्टेयर्स हैं, राइट, तो सीढ़ियाँ हैं, तो दिस विल हेल्प यू टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। क्योंकि जब आप आगे चलते जाओगे, जो आपको मोटिवेट कर रहा है, जो भी चीज़ आपको मोटिवेट करिए, तो आप आपका अबंडेंस और हैप्पीनेस एक्सपीरियंस कर पाओगे, ठीक है। देन दे वांट यू टू सरेंडर टू वंडर एंड ऑ, ओपन द मैजिक ऑफ एवरी मोमेंट एंड सेंस द ऑ एंड वंडर in all of life. The attitude will keep you connected in the ecstasy of flow. तो यूनिवर्स आपको कुछ वंडरफुल एक्सपीरियंसेस देने वाला है, आपको बस सरेंडर करना है कि ये पॉसिबल है। ये जो मैजिकल चीज़ें हैं आपके लाइफ में वो होने वाली हैं। साथ ही में इस मोमेंट में भी आपको क्या वंडरफुल लगता है या क्या ऐसा लगता है वो ऑ मोमेंट है, जैसे लगता है कि वाओ ये तो सही है, मतलब दिस इज़ सो अमेजिंग। जब आप वो मोमेंट को एक्नॉलेज करोगे,
तो आप यूनिवर्स में मैसेज डाल रहे हो कि आप उसे ऐसे एक्सपीरियंस को और एक्सपीरियंस करना चाहते हो। तो अगर समझो रिलेशनशिप है, तो अगर आपके पार्टनर ने कोई छोटा सा अच्छा सा कोई एक्ट किया है, यानी कोई भी काम किया है या कोई भी चीज़ आपको दी है या कहा है, तो आप उसको अप्रिशिएट करो और अपने आप को भी अप्रिशिएट करो कि आप वो देख पाए, राइट। और उस पर्सन को अप्रिशिएट करो कि वो कर पाया या कर पाई। उससे क्या होगा, यू आर पुटिंग इन द यूनिवर्स दैट यू वांट दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। आप यूनिवर्स में डाल रहे हो कि आपको ऐसे एक्सपीरियंस और चाहिए अपने लाइफ में। तो ओपन रहिए मैजिक के लिए, आपको यूनिवर्स वंडर और ऑ में डालेगा। और ये बहुत ही हिडन है, हो सकता है अभी तक ये आपके पूरी तरह से क्लियर नहीं दिया गया है। यूनिवर्स आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहा है या उसके तरफ लेके जा रहा है। आपको बस होप और फेथ रखना है कि कुछ मैजिकल होने वाला है, ठीक है। हम देखते हैं कि टैरो आपसे क्या कह रहा है। तो हम 5 कार्ड निकालेंगे। आपके इंटेंशन प्लीज़ क्लियर रखिए। आप जो बोलते हो वो मैनिफेस्ट हो सकता है अपनी लाइफ में। अब जब मैं बोल रही हूँ जो बोलते हो, इसका मतलब नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। तो आप देखिए कि आप 24 आवर्स किस बारे में सोचते हो या किस बारे में बात करते हो या कैसा फील करते हो, बिकॉज आप उसको पावर दे रहे हो। तो आप खुद ही सेल्फ रिफ्लेक्ट करिए उसके ऊपर। और चाहे अगर आपको गुड हेल्थ चाहिए तो देखिए कि आप गुड हेल्थ के बारे में बात करते हो कि आपको जिस चीज़ को लेके ट्रबल है उसके बारे में बात करते हो या सोचते हो। क्योंकि आप जो सोच रहे हो, आप जो बोल रहे हो, वो मैनिफेस्ट हो रहा है, अच्छा और बुरा दोनों, ठीक है। देखते हैं। वाओ, टेम्परेंस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, ओके। पहली चीज़ तो अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है लाइफ में तो वो ख़त्म हो रहे हैं। आप पॉजिटिव एनर्जी की तरफ जा रहे हो, आप एम्प्रेस एनर्जी में आ रहे हो। और टेम्परेंस एनर्जी यानी पेशेंस रखना है आपको। हो सकता है ऐसा लगे कि चीज़ें बहुत स्लो मूव कर रही हैं, बट आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट इज़ लीडिंग टू समथिंग अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। एट द सेम टाइम बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आ रही है आपके स्पेस में। पॉजिटिव लोग भी आ रहे हैं आपके स्पेस में। अगर आप कुछ जन जो प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं या चाहते हैं कि वो मदरहुड या फादरहुड एक्सपीरियंस करे या पेरेंटहुड एक्सपीरियंस करे, तो उसके लिए भी हाई चांसेस हैं आने वाले समय में। आप बस अपने साथ जो ये कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है ना, उसके अंदर मत जाइए, कॉन्फ्लिक्टिंग लोगों के अंदर भी मत जाइए। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा था, डोंट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम अदर्स, यू जस्ट डू व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स। लाइक ऑनेस्टी यू कैन एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम योर सेल्फ। तो आप दूसरों से मत एक्सपेक्ट करिए, आप खुद ऑनेस्ट रहिए। और फिर आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि बी ओपन टू रिसीविंग समथिंग गुड कमिंग इन योर लाइफ। आप बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी अपने लाइफ में आने वाले समय में एक्सपीरियंस करने वाले हो। बस आपको फेथ बनाए रखना है, आपको आपका कमिटमेंट बनाए रखना है उस पॉजिटिविटी के प्रति। इट्स नॉट ईजी, मतलब बोलना आसान है और उधर रहना मुश्किल है। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ इस थॉट से, इस बिलीफ से। बट आ गया यहाँ पे कि जिस सिचुएशन में है, यानी अगर नेगेटिव कुछ है तो वो भी तो आसान नहीं है ना। अगर पॉजिटिव रहना आसान नहीं है तो क्या नेगेटिविटी में रहना आसान है? मुझे नहीं लगता, ठीक है। तो फिर जब भी नेगेटिव थॉट आएगा, बिलीफ आएगा या डाउट आएगा, तो हम क्या बोलेंगे कि ठीक है, ये थॉट है, ये बिलीफ है, ये आइडिया है, बट ये सारा अभी रियलिटी नहीं है। और अगर रियलिटी है तो मैं रेडी हूँ न्यू रियलिटी के लिए, न्यू थॉट के लिए, न्यू आइडिया के लिए, न्यू वंडर के लिए। मैं रेडी हूँ कि यूनिवर्स मुझे सरप्राइज़ करे, यूनिवर्स मुझे उस ब्यूटीफुल एनर्जी की तरफ गाइड करे जो कि अकल्पनीय है। अकल्पनीय एनर्जी, मुझे लग रहा है कि जो आपने सोचा भी नहीं है
उस एनर्जी की तरफ वो आपको लेके जा रहे हैं। क्योंकि वंडर एंड ऑ में हम कब रहते हैं, जब हमें लगता है कि वाओ दिस इज़ सो अमेजिंग। जैसे कि अगर आप सिटी में रहते हो तो आप झरने आपने रोज़ तो नहीं देखे होंगे, या आप कोई ऐसी जगह रहते हो जहाँ पे आपने समुद्र तो रोज़ नहीं देखा होगा, बट जब आप उस पे जाते हो तो आप कैसा फील करते हो, वंडर, राइट, ऑ मूवमेंट होता है वो, राइट। तो अगर यूनिवर्स में इतना सारा हिडन है, हिडन वंडर और ऑ है, आपको बस उसे मैनिफेस्ट होने देना है अपने लाइफ में, और उसके लिए आपको ऑनेस्ट रहना है। आप क्या चाहते हो उसके प्रति भी आपको ऑनेस्ट रहना है, आपको मिक्स मैसेज नहीं देने हैं यूनिवर्स में। और अगर आप वो कर रहे हो तो बस पेशेंस रखिए। यूनिवर्स इज़ लाइक जैसे यहाँ पे जो 2 कप्स है वो मिक्स हो रहा है, तो समझिए कि यूनिवर्स ना आपके लिए वो सारा मिक्सिंग कर रहा है कि कहाँ पे कैसे वो आपके लिए मैनिफेस्ट करे और वो आपकी रियलिटी बन जाए, ठीक है। आप आपके एक्शन स्टेप्स लेते रहिए। आपको जहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि थोड़ी क्रिएटिव एनर्जी में जाइए, बिकॉज 3 आया है और नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी क्रिएटिव एनर्जी में जाइए, एनर्जी को फ्लो होने दीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत सारा मोटिवेशन लेकर आएगा और आपको हेल्प करेगा आपको फेथ रखने में। साथ ही में ये आपको हेल्प करेगा टू लेट गो कि जो आपके लिए सर्व नहीं कर रहा है। और ये जो वेटिंग पीरियड है, वो वेटिंग पीरियड आपको वेटिंग पीरियड जैसा नहीं लगेगा। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्स, I know how good it feels to get a compliment, so I give the gifts to others. I will find a nice compliment for everyone I interact with today, even if I have to think really hard about it, in bracket, in which case I can follow up to complimenting myself for solving such a compliment puzzle. Wow, I am skilled. तो मैं जो बता रही थी कि ना, अप्रिशिएट करिए, वंडर और ऑ में रहिए कि कोई छोटा सा भी किसी का जेस्चर है, कोई छोटा सा भी किसी का कुछ किसी ने आपके लिए किया है या किसी और के लिए आप करते हुए देख रहे हो और आपको लग रहा है वाह ये कितना अच्छा है, या ये व्यक्ति कितना अच्छा है, या इसका काम कितना अच्छा है, या किसी म्यूज़िक को सुन रहे हो तो उसका म्यूज़िक अच्छा है, किसी की पेंटिंग देख रहे हो तो उसकी पेंटिंग बहुत अच्छी है, तो प्लीज़ आप उसके लिए कॉम्प्लीमेंट दीजिए उसे, उस व्यक्ति को, उस पर्सन को, चाहे आपके फ्रेंड सर्कल में हो, आपके रिलेशनशिप में हो, ख़ास करके अगर आप रिलेशनशिप में हो तो उसके लिए भी, बिकॉज जब आप कॉम्प्लीमेंट दोगे आपके लिए वो शायद एक स्टेटमेंट है, बट किसी के लिए वो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन हो ना। आप अप्रिशिएट करिए दूसरों को ताकि यूनिवर्स आपको अप्रिशिएट करे, या यूनिवर्स आपके लाइफ में ऐसे लोगों को लाए जो वो आपको वो अप्रिशिएट करे। अगर आपसे ये नहीं हो रहा है ढूंढने के बावजूद, तो देखिए कि आप अपने आप को कैसे कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो, ताकि आप किसी और के अप्रूवल के लिए वेट ना करें, आप किसी और के अप्रिसिएशन के लिए वेट ना करें। और जब आप ये करोगे तो आपका जो वेटिंग पीरियड है वो इजी हो जाएगा, आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपने लाइफ में वो भी इजी हो जाएगा। देन दे से द मोमेंट आई एम्ब्रेस माई पीस विद इन एंड सरेंडर द आउटकम इज़ द मोमेंट द यूनिवर्स कैन ट्रूली गेट टू वर्क। कितना सुंदर है कि जिस समय जिस मोमेंट में आपने अपने अंदर के पीस को एक्सेप्ट किया, या पीस यानी शांति को एक्सेप्ट कर लिया या एम्ब्रेस कर लिया, उसी वक्त आपकी लाइफ में सब कुछ आपके लिए होगा। वैसे भी सब कुछ हो रहा है आपके लिए, बट आप ये इस बात की चिंता मत करिए कि कैसे होगा, कब होगा, होगा कि नहीं होगा, मत करिए। ये सरेंडर, आउटकम को सरेंडर करिए, अटैच मत रहिए रिजल्ट्स के साथ, और यूनिवर्स को काम करने दीजिए अपना। तब तक आप एंजॉय करिए, आप जिधर भी हैं आप उसको चिल करिए, एकदम रिलैक्स एंजॉय करिए, कोई भी एक्टिविटी करिए, आपका जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ है उसे उसे देखिए आप कैसे जी सकते हैं। आपको समय काटना नहीं है, आपको समय एंजॉय करना है, ठीक है। क्योंकि आप जब एंजॉय करोगे तो आप यूनिवर्स में मैसेज डाल रहे हो
दैट आई एम हैप्पी। और ये यूनिवर्स में जब आप मैसेज डालोगे तो आप और हैप्पीनेस अट्रैक्ट करोगे। साथ ही में मुझे लग रहा है कि अगर आप किसी और के लाइफ में कुछ कर सकते हो, कंट्रीब्यूशन अपने हिसाब से आपको लगता है जो आपको करना है वो भी आप करिए, उससे भी आपका मैनिफेस्टेशन प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। ठीक है। और क्या कहना चाह रहे हैं, ग्राउंड करिए, अर्थ से कनेक्ट करिए। इससे क्या होगा कि आपका जो पाथ है वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और क्या बोलना चाह रहे हैं, ऑनेस्ट रहिए। जब आप किसी को कॉम्प्लीमेंट भी दे रहे हैं ना, तो ऑनेस्ट कॉम्प्लीमेंट दीजिए, दिल से दीजिए। आप जब ऑनेस्टली कुछ बोलेंगे ना, आपको पता नहीं है कि आपके बोलने से कितना बड़ा शिफ्ट होगा, या करने से भी अगर आप कुछ कर सकते हो सामने वाले व्यक्ति के लिए तो उसके लिए भी आप प्लीज़ करिए। ठीक है। थोड़ा प्रोसेस स्लो है, शायद ऐसा आपको लगता है स्लो है, बट यूनिवर्स मुझे लग रहा है कि एकदम परफेक्ट टाइमिंग से आपको जो भी आपको चाहिए या जो भी आपको मैनिफेस्ट करना है एकदम परफेक्ट टाइम से देगा आपको। बस आप सरेंडर कर दीजिए अपने वरी को, अपने थॉट्स को, जो कि नेगेटिव अगर आते हैं तो उसको, वरी को, सबको सरेंडर कर दीजिए और वंडर एंड में रहिए। ये आपके लिए मैसेजेस थे। आई होप आपको कुछ हेल्प मिली हो इनसे। अगर आप चाहते हो कि आने वाले समय में मैं कुछ और ऐसे मैसेजेस शेयर करूँ आपके साथ, हिंदी में वीडियो करूँ खास करके, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए मुझे। थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे किसी और टाइम और स्पेस में। लॉट्स ऑफ लव। साथ ही में मैं सारे ग्रुप्स के लिए कुछ मैसेजेस लिखूंगी जो कि आप देख सकते हो। तो हम देखेंगे ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3, 4 के लिए क्या मैसेजेस हैं। ग्रुप 1 मर्क्यूरी। अपार्ट फ्रॉम द मैसेजेस जो हमने शेयर किए, अगर उसके अलावा कोई मैसेज है आपके लिए तो बताइए। मर्क्यूरी, ट्रस्ट द प्रोसेस, डू नॉट डाउट योर पाथ, वी आर गाइडिंग यू। तो हो सकता है कि एक से ज़्यादा कोई असेंडेड मास्टर्स हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं। दूसरे असेंडेड मास्टर या दूसरे एंजल जो मुझे आ रहे हैं वो है आर्कएंजल माइकल। तो आर्कएंजल माइकल, और कोई गॉडेस भी है जो आपको, आप कनेक्ट कर रहे हो। गॉडेस काली हो सकती है या कोई भी देवी हो सकती है जो आपको गाइड कर रही है। मर्क्यूरी, आर्कएंजल माइकल, गॉडेस काली, देवी। आपको कोई और मैसेज है आपके लिए? बी ओपन। अपने ओपन रहिए यूनिवर्स के गाइडेंस के लिए, इवन इफ इट डजंट मेक सेंस। अच्छा, तो हो सकता है कि कुछ ऐसे गाइडेंस आए आपको जो आपको इट इज़ नॉट मेकिंग सेंस बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आप ओपन रहिए, वो आपको यूनिवर्स गाइड करना चाहता है। लव इज़ अराउंड द कॉर्नर। ओके, तो हो सकता है आप कोई लव एक्सपीरियंस करें आने वाले टाइम में, या आपके लाइफ में कोई लव लेकर आए या कोई लव इंटरेस्ट आए।
हो अच्छा, इसीलिए शायद वो बोल रहे हैं बी ओपन इवन इफ़ इट डजंट मेक सेंस। तो ओपन रहिए एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए ओपन रहिए। लव इज़ अराउंड द कॉर्नर, डोंट लुक फॉर एश्योरेंस। हो सकता है आप उनमें से हो जो बार बार लोगों का एश्योरेंस चाहते हो, या आप सोचते हो कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप उनमें से हो तो मत करिए वो अपने साथ। अलाउ करिए यूनिवर्स को आपको गाइड करने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे हो सकते हो। ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी तरीके का हो सकता है, इंटरनल या एक्सटर्नल। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बटरफ्लाई होती है। बटरफ्लाई कैसे बनती है बटरफ्लाई ना, तो वो जब अगर आपने कभी कोई वीडियो देखा हो कि बटरफ्लाई को विंग्स आने से पहले ना उसको कितनी दिक्कत होती है, राइट। बट जैसे ही वो बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाती है तो एकदम ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, राइट। सिमिलरली आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आपको आपके विंग्स हैं, आपके पास विंग्स हैं, यही शायद आपको नहीं पता है, इसीलिए आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो प्रोसेस को। ओके, अभी मुझे समझ में आ रहा है कि आपको ये ट्रस्ट इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपको पता नहीं है कि आप बटरफ्लाई में कन्वर्ट होगे या नहीं होगे, राइट। तो आपको डाउट नहीं करना है, आपको प्रोसेस को ट्रस्ट करना है। बटरफ्लाई नहीं तो शायद यूनिवर्स आपको कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लाए जो आपको पता चले कि आपके पास विंग्स हैं टू फ्लाई। ओके, योर ब्यूटी is not defined by your outer appearance। ओके, तो वो बता रहे हैं कि आपकी जो ब्यूटी है इंटरनल है रादर देन खाली एक्सटर्नल होने के। आपका जो इंटरनल फीलिंग है अपने बारे में वो आप शिफ्ट करिए। आपका एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑटोमेटिकली शिफ्ट होगा। आपको उसको लेके अपने आप को जज नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि मैंने वो सारे मैसेजेस ऑलरेडी पढ़ लिए हैं तो मुझे अभी याद नहीं है कि मैंने क्या मैसेजेस निकाले थे हर एक कार्ड के लिए। ये मुझे बस ऐसे इंट्यूटिवली फील हुआ कि मुझे लिखना है, इसीलिए मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ कि क्या और मैसेजेस हो सकते हैं। ये मैं वीडियो में या तो एंड में डाल रही होंगी या हर एक एंड में डालूँगी। ओके, एंड में डालूँगी, यही मुझे मैसेज आ रहा है कि एंड में डालना है, ठीक है। लव योरसेल्फ, ठीक है। अपने आप को कैसे आप लव एक्सपीरियंस करवा सकते हैं उस पर फोकस करिए। आप हर एक मूवमेंट में कैसे लव को एक्सपीरियंस करोगे ये देखिए। आप नए लैंग्वेज सीख रहे हो, लव लैंग्वेज सीख रहे हो, तो लव लैंग्वेज जैसे कि कोई भी बच्चा होता है तो अगर उसको कोई लैंग्वेज सीखनी होती है तो वो फर्स्ट डे तो उसको वो लैंग्वेज नहीं आ सकती है ना। और हर बच्चे अलग होते हैं, कोई बच्चा एक दिन में सीख लेता है, कोई एक महीने में, कोई एक साल में, कोई 5 साल में, डिपेंड्स। तो आप लव लैंग्वेज सीख रहे हो तो पेशेंस, बी पेशेंट विथ योर सेल्फ। ये मुझे एक चीज़ और बता रहा है कि आप ऑलरेडी ये लैंग्वेज सीख रहे हो तो इस वजह से भी आप और पेशेंट रहिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो उसके बिल्कुल भी आसपास नहीं हूँ तो ये स्टेटमेंट बोलिए अपने आप से, आई एम विलिंग टू लर्न, आई एम विलिंग टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ लव। और एक चीज़, जब आप लव लैंग्वेज सीख रहे हो तो हो सकता है और लोग नहीं सीख रहे हो वो लैंग्वेज। तो होता है ना कि आप एक लैंग्वेज बोल रहे हो, समझो आप फ्रेंच बोल रहे हो या आप फ्रेंच सीख रहे हो, अब आप फ्रेंच बोलने की कोशिश कर रहे हो और दूसरे व्यक्ति तो कोई और ही लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो हो सकता है उसमें भी आपको कम्युनिकेशन की दिक्कत आए,
सो कैन बी अ प्रॉब्लम बिकॉज आपकी जो लव लैंग्वेज है वो दूसरों को अभी समझ नहीं आ रही है, बट आप अगर उनको नहीं भी समझ में आ रही है तो भी आपको आपकी लव लैंग्वेज नहीं छोड़नी है, आपको फिर भी वहीं से ऑपरेट करना है। आई नो कि इट मे साउंड लिटिल डिफ़िकल्ट, क्योंकि हो सकता है कि आप अपने आप को उस व्यक्ति के साथ पेस या उस व्यक्ति के साथ सेम वाइब्रेशन में लाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो और आपको लगता है कि उसकी लैंग्वेज बोलेंगे तो ईजी हो जाएगा। बट लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि उस व्यक्ति की लैंग्वेज बोलने से अगर चीज़ें इजी होती तो अब तक हो चुकी होती राइट मतलब अगर होनी होती तो अब तक हो चुकी होती। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बीट योर ओन ड्रम, मतलब सिर्फ अपनी ही बातें करिए, बट अपनी बात को रखना यानी प्यार से रखना आपको आना चाहिए, और वही आप सीख रहे हो क्योंकि आप अपने आप को प्रायोरिटी पे ला रहे हो। यू आर योर फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि अगर आप अपनी प्रायोरिटी नहीं हो तो दूसरे क्यों आपको अपनी प्रायोरिटी बनाएंगे, राइट। सो ये लग रहा है। और कोई मैसेज है? प्रोटेक्शन, आपको डिवाइनली प्रोटेक्शन है, प्लस आप शील्डिंग प्रैक्टिस करिए। शील्डिंग कैसे कर सकते हो? आप बोल सकते हो, आप जिस भी एंजल, गाइड, असेंडेड मास्टर या हायर सेल्फ में बिलीव करते हो उन्हें बोलिए कि आपके आसपास एक शील्ड क्रिएट करें, एक पर्पल लाइट, वाइट लाइट या पिंक लाइट की शील्ड क्रिएट होगी, और आप बोलिए कि यहाँ पे सिर्फ लविंग थॉट्स, आइडियाज़, बिलीव्स और वाइब्रेशंस ही अंदर आने चाहिए। तो इससे क्या होगा, आप दूसरों की एनर्जी से अफेक्ट नहीं होगे, आप दूसरों की एनर्जी से अपने आप को कंपेयर भी नहीं करोगे, अपने आप को वो लव लैंग्वेज आपको बोलने में आसानी होगी। क्योंकि हो सकता है कि कई बार आपको आसानी इसीलिए नहीं होती है क्योंकि आप और आपकी दूसरों की एनर्जी एक साथ मिक्स हो जाती है, तो आपको समझ नहीं आता है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो ये शील्डिंग से बहुत फ़र्क पड़ेगा आपको। और कोई मैसेज है आपके लिए? कीप कनेक्टिंग आ रहा है, तो आप देखिए कि आप किस तरह से कनेक्ट हो सकते हो एंजल से, गाइड से, मर्क्यूरी से, जो कि कम्युनिकेशन के लिए है। आप मेडिटेट करिए रेगुलरली, या कोई प्रेयर रिचुअल अगर आप फॉलो करना चाहो तो आप वो करिए, बट रेगुलरली करिए, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, ये थे मैसेज फॉर पीपल हु हैव सिलेक्टेड, जिन्होंने मर्क्यूरी सिलेक्ट किया था। फिर सेकेंड मैसेज है, हम करेंगे कनेक्ट द शिखिना, आई होप कि मैं उनका नाम सही तरह से प्रोनाउंस कर रही हूँ, और हम देखेंगे कि वो क्या बताना चाह रही हैं। पहला मैसेज मुझे लग रहा है फ्रीडम, अपने आप को फ्री करिए। फ्रीडम से वो क्या बताना चाह रही है? फ्री योर सेल्फ, ओके, फ्री योर सेल्फ from the prison of your past experience, negative thoughts, ideas, beliefs. Today is a new day. You are new. Your life is new. You are shifting vibrationally and thus bringing shift in your reality. ओके, तो मुझे लग रहा है कि वो आपको बोल रहे हैं कि आपको फ्री होना है। आपने एक शायद पिंजरा सा बना लिया है जहाँ पे
वो पिंजरा बनाया है जहाँ पे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो या करना चाह रहे हो। वो पिंजरा जो आपको लग रहा है कि इस पिंजरे की वजह से या इस प्रोटेक्शन के वजह से कोई भी पास्ट एक्सपीरियंस या नेगेटिव थॉट, आइडिया, बिलीफ अगर रहेगा आपको, मतलब आपकी एक धारणा बन चुकी है, तो इससे क्या होगा कि आप वापस से हर्ट नहीं होगे, आप वापस से वो वाला एक्सपीरियंस वापस नहीं लोगे। बट एक्चुअली ये करने से आप अपने आप को बाइंड कर रहे हो, फ्री नहीं कर पा रहे हो, और ये आपको हेल्प नहीं करेगा। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि आप अपने आप को फ्री कर लीजिए। आज का दिन नया है, आप नए हो, आपकी लाइफ नई है, आप वाइब्रेशनली शिफ्ट हो रहे हो, और उस शिफ्टिंग में आपकी रियलिटी भी शिफ्ट हो रही है। फिर वो बोल रही हैं व्हाट आर यू प्रैक्टिसिंग, मेक अ नोट ऑफ इट। तो आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हो देखिए, और उसका एक नोट बनाइए। अभी मुझे नहीं पता वो किस प्रैक्टिस के बारे में बात करें, तो मैं व्हाट इज़ द प्रैक्टिस, एनी प्रैक्टिस, मुझे नहीं पता कि क्या प्रैक्टिस है, बट देखिए कि आपके लिए क्या है। मैं कनेक्ट करना चाह रही हूँ कि क्या प्रैक्टिस है। कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हो सकती है, डे टू डे लाइफ में हो सकता है, जैसे कि आपके खाने का डे टू डे क्या प्रैक्टिस है, आप क्या खाते हो, आप कितना पानी पीते हो, आप कितना एक्सरसाइज कर रहे हो, आप कितना फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड, या अगर आपने कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस सीखी है, जैसे रेकी सीखी हो या मेडिटेशन कोई सीखा हो, या कुछ भी अगर आपने सीखा है, आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो उसे, क्योंकि उसका आपको नोट करना है, नॉट आउट ऑफ जजमेंट। मुझे कहीं पे भी उनका जजमेंट नहीं लग रहा है। वो नोट इसीलिए करना है क्योंकि धीरे धीरे वो प्रैक्टिस बढ़ानी है, और जैसे जैसे आप वो प्रैक्टिस बढ़ाओगे, आप देखोगे कि लाइफ आपकी शिफ्ट हो रही है, बिकॉज वो ऑलरेडी बोल रहे हैं कि आप वाइब्रेशनली भी शिफ्ट हो रहे हो और आपकी रियलिटी भी शिफ्ट हो रही है। और शायद ये आपको शायद फील गुड फैक्टर भी दे कि अरे वाह, मैंने ये आज के दिन में ये कर लिया, या मैंने ये अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट कर ली। और अगर आप किसी वजह से कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो तो गिल्ट में नहीं जाना है, वापस से एक नया दिन है, वापस से शुरू करना है, ठीक है। यू आर एन अमेजिंग पर्सन, ओके। ये शायद आपको अपने आप को बार बार बोलना है, अगर हो सके तो मिरर के सामने खड़े रह के बोलिए कि यू आर एन अमेजिंग पर्सन। शायद शुरू में आपको बिलीव ना हो, बट धीरे धीरे आपको बिलीव होगा कि आप कितने अमेजिंग हो। अगेन यहाँ पे प्राइड की कोई बात नहीं है या ईगो की कोई बात नहीं है, ये सिर्फ सेल्फ एक्नॉलेजमेंट से है। आप यूनिक हो, आप यूनिक सोल हो, आपके पास यूनिक पावर्स हैं, हम सबके पास हैं, बस आप अपने पावर्स को एक्नॉलेज कर रहे हो, आप अपनी यूनिकनेस को एक्नॉलेज कर रहे हो, बिकॉज आप उस डिवाइन का हिस्सा हो, तो आपके अंदर भी वो डिवाइन क्वालिटीज़ हैं, राइट। तो आप बस उस डिवाइन क्वालिटीज़ को एक्नॉलेज कर रहे हो। जब आप अपने डिवाइन एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज करोगे तो आप एक बेटर चैनल बनोगे, और वो दूसरों तक भी पहुंचेगा। बेटर चैनल एंड विल रीच टू अदर्स, यस, ठीक है। सो और कुछ शायद इसीलिए यहाँ पे सेक्रेट सेल्फ है, बिकॉज वो सेक्रेट सेल्फ जो आपके डिविनिटी पावर्स यानी आपका डिवाइन एग्जिस्टेंस उस डिवाइन के साथ कनेक्ट करवाएगा आपको, ओके। सो थैंक यू असेंडेड मास्टर शिखा, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस। लेट्स गो टू द अनदर मैसेज फ्रॉम लॉर्ड गणेश।
just give me a moment. Drop your resistance. मतलब आपके अंदर अगर कोई भी रेजिस्टेंस है, खास करके इन्फिनाइट अबंडेंस को एक्सपीरियंस करने का, तो उसे ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि आपका रेजिस्टेंस पूरे प्रोसेस को डिले कर रहा है। तो जैसे ही आप अपना रेजिस्टेंस ड्रॉप करोगे तो आप देखोगे कि लाइफ शिफ्ट हो रही है। कैसे कर सकते हैं आप अपना रेजिस्टेंस ड्रॉप? सिंपली अफर्म करिए, आई लेट गो माई नीड फॉर रेजिस्टेंस। मतलब सिंपल एक अफर्मेशन करिए कि मैं जो भी मेरा रेजिस्टेंस, मेरा नीड है ना, मतलब मेरी जो ज़रूरत है कि जो मुझे ड्रॉप नहीं करना देना, मतलब इस रेजिस्टेंस में रहने पे मजबूर कर रहा है, मैं वो उस नीड को ही लेट गो कर रही हूँ या कर रहा हूँ। क्योंकि ये जो नीड है ना, ये आपको सेम एक्सपीरियंस में रखने पे मजबूर कर रही है। उसी एक्सपीरियंस में आपको गोल गोल ऐसे घूम रहा है, इसे विशियस साइकिल जहाँ पे आप घूम रहे हो, और फिर आप वो इन्फिनाइट अबंडेंस को रेजिस्ट कर रहे हो। सो आप जब ये अफर्म करोगे कि आई लेट गो ऑफ माई नीड फॉर रेजिस्टेंस, और आई लेट गो ऑफ माई नीड, नहीं, आई लेट गो ऑफ माई नीड फॉर रेजिस्टेंस कैसे हो सकता है? आई लेट गो ऑफ माई नीड टू होल्ड रेजिस्टेंस। मैं अपने नीड यानी रेजिस्टेंस को होल्ड करने की जो मेरी नीड है उसको लेट गो कर रही हूँ। एंड इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स। सी, मिस्टेक्स बीइंग ह्यूमन, you know, you are like having an experience, okay, human experience। तो अगर कोई एक लैब है सपोज़ और वहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं है ना कि हर एक्सपेरिमेंट सुपर डुपर कामयाब हो। या अगर आप किचन में कुछ बना रहे हो, कोई नई डिश ट्राई कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि पहली बार में ही वो डिश एकदम अमेजिंग बन जाए। इट्स लाइक वो डिश बनाते वक्त जब आप मिस्टेक करते हो, तो आप जब दूसरी बार उसे बनाओगे तो आपको पता है कि क्या नहीं करना है, राइट? तो अगर आपके लाइफ में भी आपने कुछ ऐसी मिस्टेक्स की हैं, या आपको लग रहा है आपने किया या दूसरों ने की है, तो आपको देखना है कि आप लेट गो कर दो उसे, और देखिए कि उस मिस्टेक से आपने क्या सीखा है, और आप आगे बढ़े, रादर देन उस मिस्टेक को खुद की या दूसरों की होल्ड करें। इट विल मेक योर फॉरगिवनेस ईजियर। तो आपका जो फॉरगिवनेस प्रोसेस है वो इजी हो जाएगा। खास करके सेल्फ फॉरगिवनेस में भी आप शायद दूसरों की मिस्टेक्स को माफ़ कर दो, बट अपने से मिस्टेक जो होती है वो आप उसको माफ़ नहीं कर पाओ। तो ये आपको हेल्प करेगा कि लेट गो करना है कैसे मिस्टेक्स को, अपनी हो चाहे दूसरों की। You are not perfect. You are not perfect. But there is perfection in being imperfect. So are others. अच्छा, मतलब आप परफेक्ट नहीं हो। अगर आपके अंदर ये कॉन्सेप्ट है कि कोई चीज़ होनी चाहिए या कोई काम होना चाहिए, कोई रिलेशनशिप, कोई पर्सन, या आप खुद परफेक्ट होने चाहिए हो, तो ये कॉन्सेप्ट को ही आप ड्रॉप कर दीजिए। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कोई भी सिचुएशन परफेक्ट नहीं होती, कोई भी काम परफेक्ट नहीं होता, कोई भी लोग परफेक्ट नहीं होते, बट उस इम्परफेक्शन में भी परफेक्शन होता है, बिकॉज एवरीवन आर यूनिक, राइट? तो हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इसीलिए आया है कि हो सकता है आप कोई काम करना चाहते हो जो आपको इन्फिनाइट अबंडेंस की तरफ लेके जाए, बट आप उसकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हो, बिकॉज आपको लग रहा है कि मैं इसमें परफेक्ट हो जाऊँ तब मैं ये करूँगी या करूँगा। और फिर आपको शायद मिस्टेक से भी डर लग रहा है कि अगर फिर मैंने मिस्टेक कर दी तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कोई भी इम्प्रैक्टिकल अप्रोच आप लो अपने लाइफ में, आप प्रैक्टिकल अप्रोच लो बेशक, बट एट द सेम टाइम रिजिड मत हो जाओ उस आइडिया को लेकर कि ये होगा तभी मैं ऐसे करूँगा या करूँगी।
बेबी स्टेप ले लो, कोई भी ऐसा स्टेप जो आपको लगे कि नहीं ये तो मैं ले सकती हूँ या ले सकता हूँ, तो वहाँ पे फिर आपका जो रेजिस्टेंस है ग्रोथ के तरफ वो भी ड्रॉप हो जाएगा। लव योरसेल्फ and the process of becoming better version of who you are। वाओ, तो मुझे लग रहा है कि आप अपने आप से तो प्यार कर ही रहे हैं, आप प्रैक्टिस में ला रहे हैं, साथ ही में प्रोसेस को भी लव करिए। मतलब ये जो प्रोसेस है कि अरे वाह मैं इस सिचुएशन से गई या गया और देखो आज मैं बेटर पर्सन हूँ, नॉट आउट ऑफ अगेन प्राइड या ईगो बट आउट ऑफ एक्नॉलेजमेंट। बिकॉज जब आप उस प्रोसेस से लव करेंगे, आप प्यार करेंगे, तो आप देखोगे कि आपका जो पाथ है वो इजी हो जाएगा, आपका रेजिस्टेंस ड्रॉप हो जाएगा, आप मिस्टेक्स करने से कतराओगे नहीं, आप अपनी मिस्टेक्स को एक्नॉलेज करने से कतराओगे नहीं, आप फॉरगिवनेस ना मांगने से भागोगे पीछे ना। अगर किसी और ने मिस्टेक की है तो आप देखोगे कि आप उन्हें भी इजीली फॉरगिव कर पाओ या लेट गो कर पाओ। तो बहुत सारा एनर्जेटिक शिफ्ट होगा और वो आपको अल्टीमेटली इन्फिनाइट अबंडेंस में लेके जाएगा। एनी विच वेज कोई भी ऑब्स्टेकल है वो आपके लाइफ से वैसे भी जा ही रहा है, बस खाली जो आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो अबंडेंस इन द फिज़िकल रियलिटी, उसका अगर आप ये फॉलो करते हो तो थोड़ा और इजी और सिंपल हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है कि सपोर्ट आपको अवेलेबल है, आपको कोई नए कनेक्शंस आ सकते हैं, सपोर्ट आ सकते हैं। वैसे मैंने ये सारा डिस्कशन कार्ड्स में किया ही है बट फिर भी मैं रिपीट कर रही हूँ अगर आपने वो पूरी तरह से नहीं सुना है तो। नहीं, अभी यही मैसेज था आपके लिए, तो थैंक यू लॉर्ड गणेश एंड थैंक यू जिन लोगों ने ये सुना। अब हम जाते हैं फोर्थ की तरफ, फेथ। देखते हैं फेथ आपको क्या मैसेज देना चाहती है। पहला मैसेज है टाइम इज इल्यूजन। ओके, हो सकता है कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो और वो बता रहे हैं कि टाइम इज़ इल्यूजन, मतलब टाइम इज़ नॉट लीनियर। ओके, सेम प्रेजेंट टेंस में आपका पास्ट है, आपका फ्यूचर है और आपकी शायद पैरेलल रियलिटी भी है। सो टाइम एक इल्यूजन है, हम ह्यूमंस ने अपने कन्वीनियंस के लिए उसे बनाया है बट अनफॉर्चुनेटली अब वो हमें इनकन्वीनियंस दे रहा है। सो आपको याद दिला रहे हैं कि टाइम इज़ इल्यूजन। टाइम पे फोकस नहीं करिए और फोकस अपने आप पे करिए, ठीक है। यू आर डूइंग योर बेस्ट, आप अपना बेस्ट दे रहे हैं, ये अपने आप को याद दिलाते रहिए। हो सकता है जो मुझे लग रहा है वो ये हो सकता है कि यू पुश योर सेल्फ टू हार्ड। तो हो सकता है आप बहुत अपने आप को पुश कर रहे हैं क्योंकि शायद आप कोई एक रिज़ल्ट चाहते हैं अपने लाइफ से, कोई भी रिज़ल्ट, आई डोंट नो क्या है वो अभी आपकी लाइफ में, रिलेशनशिप, मैरिज, वर्क, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, चिल्ड्रन, एनीथिंग। बट आपको लग रहा है कि मैं अगर थोड़ा सा और करूँगी या करूँगा तो वो हो जाएगा, यू नो। तो आई थिंक यू आर पुशिंग योर सेल्फ टू हार्ड, डोंट डू दैट, डू योर बेस्ट एंड देन सरेंडर। जहाँ तक मुझे याद है शायद इसमें सरेंडर टू वंडर एंड ऑ था, बट एनी विच वेज जो भी था आप सरेंडर कर दीजिए। ज़्यादा हार्ड पुश करने से या ज़्यादा करने से रिजल्ट्स बेटर होंगे ऐसा नहीं है, राइट। सो कह रहे हैं टेक बेबी स्टेप्स, डू नॉट फोकस only
रिजल्ट्स। ओके, ये शायद वो इसलिए बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैसेज मुझे लग रहा है कि बेबी स्टेप्स लीजिए, बट पूरा गोल पे फोकस या आउटकम पे फोकस मत करिए। शायद वो आउटकम ही आपको वो लग रहा है कि बहुत टाइम लग रहा है। तो कभी कभी जब हमें लगता है कि बहुत टाइम लग रहा है तो हम फिर वो बेबी स्टेप्स लेने में भी हमें एंजाइटी होती है। तो जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर किसी को मैराथन में भागना है तो वो फर्स्ट डे में तो मैराथन में नहीं भाग सकता है ना पर्सन, अनलेस एंड अनटिल उसे कोई रनिंग प्रैक्टिस हो, राइट। सो उस मैराथन पे हिस्सा लेने के लिए वो कुछ महीने तो प्रैक्टिस करेगा या करेगी, राइट। या फिर कोई एक स्टूडेंट है, उसको कोई एग्ज़ाम देनी है, तो सिर्फ समझो 10th स्टैंडर्ड की एग्ज़ाम है, तो क्या उसे 9 से निकलते ही सेकेंड डे या सेकेंड वीक 10th स्टैंडर्ड की एग्ज़ाम देनी होगी? नहीं, उसे कुछ प्रिपरेशन का टाइम मिलता है। यूजुअली इट इज़ 1 ईयर, बट अगर समझो एक्स्ट्रा स्मार्ट, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट है तो भी तो थोड़ा समय दिया जाएगा, राइट। तो आप अपने आप को पुश मत करिए, बेबी स्टेप्स लीजिए और रिजल्ट्स पे खाली फोकस नहीं करिए। हाँ, आपका गोल आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, और फिर सरेंडर कर दीजिए उस गोल या उस डिज़ायर को भी, उसको अनफोल्ड होने दीजिए। लेट इट अनफोल्ड नेचुरली, लेट इट अनफोल्ड फॉर यू नेचुरली और ऑर्गेनिकली। मतलब जब आप उसको अनफोल्ड होने देंगे ना, तो आप बहुत ही कामनेस और कूलनेस की तरफ, उसके तरफ आगे बढ़ोगे। यानी वो आपके लाइफ में आप मैनिफेस्ट करोगे या अपने लाइफ में वो एक्सपीरियंस करोगे। किसी भी हाल में आपको फेथ रखना है, ठीक है। और हो सके तो आई फील इट इज़ मैसेज दैट डू समथिंग फॉर ह्यूमैनिटी। कोई रेगुलर कमिटमेंट करिए जहाँ पे आप कुछ भी ह्यूमैनिटी के लिए करें। हो सकता है आप उनमें से हो जो बहुत कुछ करना चाहते हो लोगों के लिए, बट परफेक्ट टाइम का वेट कर रहे हैं, परफेक्ट वे ऑफ डूइंग का वेट कर रहे हैं कि ये हो जाएगा तब मैं करूँगा या करूँगी, या ऐसा हो जाएगा तब मैं करूँगा या करूँगी। नहीं, प्लीज़ ऐसा मत करिए। जो भी है, जहाँ पे भी हो आप, जितना भी आपको आता है, जितना भी आपको समझ है, जितना भी आपको रिसोर्सेज अवेलेबल है, जो भी है आपके पास, आप प्लीज़ वहीं से शुरू करिए। जब आप ये करोगे तो आपको आपका प्रोसेस भी समझ में आएगा। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, यू विल अंडरस्टैंड योर ओन प्रोसेस। तो अलाउ दैट टू हैपन थ्रू यू। मतलब आपके थ्रू होने दीजिए दूसरों के लिए। तो आप एक चैनल रहेंगे तो आप देखोगे कि आपके लाइफ में भी कोई चैनल आ जाएगा जो आपको हेल्प करे वहाँ तक पहुँचाने के लिए, ठीक है। मुझे लग रहा है कि बस इतना ही है। बस मुझे वापस सेम रिपीट मैसेज लग रहा है कि इट्स अ प्रोसेस, इट मे टेक टाइम, रिलैक्स एंड एन्जॉय। तो रिलैक्स करिए, एन्जॉय करिए प्रोसेस को, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए उसका, ठीक है। तो इसी के साथ हम सारे असेंडेड मास्टर्स को, हायर सेल्फ को, आपके हायर सेल्फ को, सारे गाइड्स को, स्पिरिट गाइड्स को, टीचर्स, गुरु को, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स को, सबको थैंक यू बोल रहे हैं और ये वाइंड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन ज्वाइनिंग। और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये राइटिंग मैसेजेस कैसे लगे। हम किसी और टाइम और स्पेस में मिलेंगे।